नमस्कार दोस्तों। मैं पंडित उदय भानु शर्मा आप सभी के सामने शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चूंकि सुबह 9 बज चुके हैं, 9 बजे हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले हमारा समय रहता है सभी हमारे लीडरों से बात करना, चर्चा करना, कुछ नया दिखाना। आज हमने ये जो वीडियो चुना, आप जो सब देख रहे थे, इसमें एक साथ 4 से 5 बातें सामने आई। क्योंकि कहीं ना कहीं हम वीडियो तो देखते हैं, सिस्टम तो समझते हैं, लेकिन उसका मेन जो काम होता है वो नहीं समझ पाते। क्योंकि आज आप देख ही रहे हैं कि आज हमारे बीच में जो हमारे लीडर आ रहे हैं, आप उनको बहुत भलीभांति जानते हैं। इस जो जूम वेबिनार हमारा चल रहा है, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो इसके संरक्षक है, इसके ये मान के चलिए प्रमुख हैं। और आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, मिस्टर जयराम गुप्ता सर हमारे ग्रेट गुरु हैं, सभी पूरी आल टीम के गुरु हैं, ऑर्गेनिक विशेषज्ञ हैं, साथ में बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं, बहुत अच्छे जानकार भी हैं। तो आज वो कुछ नया आपको बताने वाले हैं। वैसे तो आप सब सोचते ही होंगे कि सर जब रोज आते हैं, रोज हम मिलते हैं, लेकिन आपने देखा है कि सूरज भी रोज निकलता है, दिन भी रोज होता है, लेकिन काम उस दिन नया होता है। जब नया होता है तो काम भी नया होता है, अवसर भी नया होता है, उसमें करने वालों का जुनून भी नया होता है। वैसे ही आज हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर आपके बीच में ये बताएंगे कि हमें अल्टोस क्यों करना चाहिए, अल्टोस हमें कैसे करना चाहिए, हम कैसे सफल हो सकते हैं। आप सब सफल व्यक्ति हैं, सफल को और सफल कैसे बनाया जा सकता है। सर का ये कहना ही है कि डबल रॉयल क्राउन होने के बाद भी अभी मात्र सिर्फ रॉयल्टी ले रहे हैं। मात्र मेन जो इनकम उनको आना है सर को, वो सर को इनकम आएगी 2025 से। अभी तो सिर्फ एक नॉर्मल एक हिस्सा शुरुआत की। तो जब डबल रॉयल पिन पर पहुंचने के बाद, इतना करोड़ों का सिस्टम लेने के बाद भी सर ये कह रहे हैं, तो आने वाले 2025 में कितना बड़ा होने वाला है। और ये जो वीडियो आपके सामने बताया गया था, जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो सब उसके साथ हो जाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति सफल नहीं होता या असफल होता जाता है लगातार, तो सब उसका साथ छोड़ देते हैं। माहौल ऐसा बन जाता है, क्योंकि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन जो उगने की स्थिति में या तैयार होने की स्थिति में होता है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ चीजें रातों रात इतनी चमक जाती, भले ही वो व्यक्ति हमारे साथ रोज मिल रहा है, रोज समझ रहा है, लेकिन अगर किसी कारण बस कुछ रातों रात चमक जाता है मीडिया में या किसी तरीके से हाईलाइट हो जाता है, तो उसकी जो कीमत होती है, उसका जो व्यवहार होता है, वो सिस्टम होता है, कुछ अलग होता है। तो हम आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इस चीज को लगातार करते रहें, लगातार समझते रहें, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि आपको सिर्फ इस प्लेटफॉर्म में साथ खड़े होना है। काम करना वो अपनी जगह, लेकिन आप सिर्फ साथ खड़े भी रहेंगे तो आपका जो जुनून है, जो जज्बा है, वो आपको ऑटोमेटिक आगे ले जाए। क्योंकि समय समझने के लिए समय के अनुसार ही माहौल तैयार होता है, समय के अनुसार ही हमें प्रिपेयर स्थिति बनाना पड़ती है और देखना पड़ती है। अब हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सर को बुलाने से पहले उनका अभिवादन किया जाता है। तो अभिवादन करने के लिए हम कुछ लीडरों को हमारे बीच में लेकर आएंगे, और इन सब में सबसे पहले हम हमारी दीदी सुगांती दीदी को हम बुलाना चाहेंगे। सुगांती दीदी आए, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर आ रहे हैं, उनका आप अभिवादन में आप कुछ 2 शब्द कहें। मैं आपको आनंद बुलाता हूँ। नमस्ते दीदी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज आप सभी को इस मंच से नमन करती हूँ। और सबसे पहले हम सब 1 मिनट के लिए हम ईश्वर को याद करें, जो हमें स्वस्थ रखे हैं, और आज का एक सुंदर सुबह हम सबके लिए दिए हैं। और उस सुबह में हम इकट्ठा फिर बैठे हैं कुछ सीखने के लिए।
मैं इस मन से मेरे सभी गुरुजन, मेरे जितने गुरु हैं, सबको एक साथ मैं नमन करना चाहती हूँ। और यहाँ हमारे बीच में जो भी बड़े लीडर हैं, सभी का मैं इस मन से उनका भी नमन। और आज हम सबके लिए वास्तव में बहुत ही बड़ा और शानदार दिन है, विशेष दिन है, क्योंकि कल हमने सब भाई बहन मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाए हैं। और आज पुनः हम इस मंच पर हुए हैं, और आज हमारे बीच में हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु जयराम गुप्ता सर आ रहे हैं। और दिन हम सर को सुने हैं, और दिन भी हमारे बीच आते रहे हैं, लेकिन आज मेरा मन करता है कि आज हम उस बिल्कुल बहुत ही महान से भी आगे कोई शब्द होगा, वो शब्द मैं सर के लिए प्रयोग करना चाहती हूँ। क्योंकि जिसके साथ हालात अच्छा हो तो वो तो दुनिया का सफर कर सकते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति के बाद भी अपने दुखों को अपने सीने में दफन करके अपने टीम के लिए, हम सब के लिए वो हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। कुछ ही मिनट बाद हमारे बीच आ रहे हैं, उस महान शख्सियत को मैं नमन करती हूँ। और आज सर का बहुत कुछ सुनना है और बहुत सुंदर जानकारी देना है। सर के साथ अभी हम सभी जानते हैं कि परिवार में बहुत कुछ घटना कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो हमारे बीच आ रहे हैं, इसीलिए उनकी हिम्मत की मैं वो सलाम करती हूँ और वेलकम करना चाहती हूँ हमारे जाबाज लीडर, हमारे गुरु, हम सबके गुरु जयराम सर जी को, जो विषम परिस्थिति में हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए पुनः तत्पर खड़े हैं। मैं वेलकम करना चाहती हूँ इस बुके के साथ जयराम सर जी का। वेलकम सर जी, इस वेबिनार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भी। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात सही कही कि कहीं ना कहीं विषम परिस्थिति का समय चल रहा है, और विषम परिस्थिति में भी सर ने इतना हौसला सभी के बीच में कायम कर रखा है, और इतनी समस्या होने के बाद भी दोबारा इस उसमें आए सिस्टम में। अब मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, हमारे बंगाल से भीम बहादुर थापा सर को मैं बुलाना चाहूंगा, मैं उनसे भी 2 मिनट की राय लेना चाहूंगा। आए सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सबसे पहले तो हम सभी जो आज व्यूअर्स बैठे हुए हैं, आज हमारे लीडर लोग बैठे हुए हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सर आज हमारे बीच में जो शख्स आ रहे हैं, कोई कॉमन पर्सन नहीं है, वो हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु जयराम सर जी आ रहे हैं। और उनका जो हर एक समय जब भी आते हैं कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा वो लेकर आते हैं। तो आज हम लोग इन चीज़ को हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। तो सर को हम लोग आज सब पूरे कोर कमेटी की तरफ से उनको वेलकम करेंगे और सादर आमंत्रण करेंगे जो हमारे मंच में आके हम सभी को कुछ न कुछ एक्स्ट्रा दें, नया दें। और सर आज हमारे जो महागुरु, जो हमारे सीएमडी सर, वो भी हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु है, जो इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म में, अल्ट्रोस के प्लेटफॉर्म को इतने सुचारू रूप से वो भी चला रहे हैं। और स्मूथली देखें, बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोग में आने लगा, किस तरह हम लोग का बीवी बढ़े, किस तरह हमारा इनकम बढ़े, इसके लिए वो दिन रात सोचते हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। साथ ही हमारे एमडी सर, जो कि हमारे खुद एक बड़े लीडर के तरीका से, एक लीडर जैसा उनका व्यवहार है, कोई मालिक की तरह नहीं, कोई आपका एमडी की तरह नहीं, वो लीडर की तरह वो घूम कर वो अपने बानी को हम लोग को सुनाते हैं, जो ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा सपना है हमारा, आप लोग साथ देंगे या नहीं देंगे। अगर आप लोग 2025 तक मेरे बात को अगर विश्वास करेंगे तो आप प्रत्येक के घर में लाखों का इनकम मैं करूंगा। तो इस तरह उस सर को भी आज हमारे ग्रेट जो लीडर है, हमारे एमडी सर अभिषेक सर को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और साथ ही हमारा जितने भी कोर कमेटी की टीम है,
जो आज दिन रात मेहनत करते हुए इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चला रहे हैं। हमारे इसमें उदय उदय भानु सर जी हैं, जो इनके हर एक काम कितने परिश्रम करते हैं। वो सुपर जोन चलाते हैं, टीम चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। तो ऐसे इतने सारे परिस्थिति में भी वो टाइम में हमारा प्रोग्राम को चालू करते हैं और टाइम में सबको इंफॉर्मेशन देते हैं, जो हमारा किस तरह किया जाए, कैसे करके किया जाए। तो इस सारे कमेटी में जैसे हमारे सुगंधी दीदी है, एसपी वर्मा सर है, जेएस राठौड़ सर है, राम कुमार राठौड़ सर जी है, विनोद कुशवाहा जी है और सारे बहुत सारे हैं। तो हम लोग इन सभी को हम धन्यवाद देते हैं, जो इतने सुंदर से ये प्रोग्राम हम कर सकते हैं और हमारे मन का बात को हम प्रत्येक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के, हमारे ग्रो लाइन को हम घर घर पहुंचा देते हैं। तो सर आज हम देरी नहीं करते हुए हमारे सर का बात को सुनना है। और सर का एक बात हम बोलना चाहते हैं, आज हम लोग सभी को जानते हैं, आज जो नया है उन लोग को मालूम है सर डबल रॉयल क्राउन है, लेकिन डबल रॉयल क्राउन के आगे आज से 8 साल 10 साल आगे उनका जो परिस्थिति था उनको हमने देखा है। क्योंकि सर ने बहुत ही परिश्रम, आज जो सर ने वीडियो चलाया अब्दुल कलाम जी का, तो उस समय मुझे जयराम सर का याद आ रहा था। वो भी घूम घूम कर पैदल ऑटो में, रिक्शा में घूम घूम कर ये प्रोग्राम को किया और हमारे छोटा छोटा प्रोग्राम प्लान दिखाना, प्रोडक्ट का विषय में समझाना, कंपनी के विषय में समझाना, वो किए थे, छोटा छोटा काम किए थे। आज हम लोग बहुत सारे सोचते हैं, हम लोग एग्जीक्यूटिव रैंक हो गए, चीफ हो गए हैं, डायमंड हो गए, ब्लू डायमंड हो गए हैं, हम छोटा काम क्यों करें। लेकिन करना तो हमें छोटा काम ही है। छोटा काम करने से आपका जो टीम में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका लीडर लोग तैयारी होगा, वो छोटा काम से ही होता है सर। आज यूपी से बंगाल में आके जगह जगह जाके वो किए, उनका खाने का समय नहीं था, उनका खाने का वो परिस्थिति नहीं था, रहने का जगह नहीं था। किसी लीडर के घर में जो जैसा देता था उसी तरह खाते थे, जैसा रखते थे उसी तरह रखते थे। ऐसा परिश्रम किए थे, तभी जाके जीरो से हीरो हुए। प्रत्येक जो सक्सेस पर्सन है उनके पीछे पेनफुल हिस्ट्री होते हैं। तो सर के पास पेनफुल हिस्ट्री था, जो आज के दिन में सर फूलों की तरह महकते हुए रहते हैं और आज हम लोग उनको अनुसरण करते हैं और उनका जैसा बनना चाहते हैं, जो हम भी जयराम सर के जैसे बने, जयराम सर के जैसा रहे, जयराम सर के जैसे हम इनकम करें और मान सम्मान मिले। तो जयराम सर का जैसे जो 8 से 10 साल पहले जो काम किए थे वो हमें करना है। इसमें किसी तरह का ईगो नहीं होना चाहिए, किसी तरह का हट नहीं होना चाहिए। और हम सर का बात को मानते हुए अगर हम करेंगे तो एक दिन हम लोग भी सर का जैसा ही डबल रॉयल क्राउन, ट्रिपल रॉयल क्राउन हम लोग बनेंगे, लाखों का करोड़ों का इनकम हम कर सकेंगे। और हम ज्यादा नहीं बोलते हुए हमारे वाणी को यही विराम देते हुए, जय हिंद, जय अल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो मैंने वीडियो दिखाया है वाकई में उसका पूरा श्रेय जाता है जयराम गुप्ता सर के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं दिखाने की ये कोशिश की गई है कि कितने भी कमजोर स्थिति में हो, कितना हौसला कभी कमजोर नहीं करना चाहिए, उसका पूरा मिसाल है हमारे जयराम गुप्ता सर। और मैं एक और शख्स हमारे राम कुमार राठौड़ सर जी को भी बुलाना चाहूंगा। 1 मिनट का मैं भी कम समय है, लेकिन मैं चाहूंगा फिर भी, चूंकि ऑर्गेनिक से संबंधित सिस्टम रखते हैं हमारे राम कुमार सर जी, आप आइए सर, वेलकम है सर, स्वागत है। समय जरूर कम है लेकिन आपको मैं बुलाता हूँ, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सभी को मेरा नमन, जितने जुड़े हुए हैं हमारे। और आज बहुत खुशी के दिन है, हमको डबल खुशी मिल रही है। कल हमारे संजय सर जी, संजय देव जी सर जी आए और आज हमारे गुरु, सभी के गुरु, ग्रेट गुरु, महागुरु, जो आज कजली के दिन हम सब मिल पा रहे हैं और सभी को आज कजली का पर्व का मैं शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और दिल से सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सर मेरे को बुलाए इसके लिए बहुत बहुत आपको, उदय भानु शर्मा जी को मैं धन्यवाद नमन करना चाहूंगा। और आज हमारे बीच में जो शख्स नहीं उनको मैं शख्सियत कहूँ वो भी कम है, और जिन्होंने आज एक छोटा सा चक्की चलाते हुए व्यक्ति आज यहाँ करोड़ों का इनकम कर रहे हैं और लाखों लोगों का जिंदगी बदल रहे हैं। आज हम उनको सुनेंगे, उनसे जानेंगे कि कंपनी हमारे लिए ऐसा कौन सी तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि
सुगांती दीदी, भीम थापा जी सर जी, इन्होंने सारी चीजें उनके बारे में बताया कि कैसे कैसे कठिनाई परिस्थिति पे भी हमारे लिए कितना बड़ी योगदान उन्होंने दे रहे हैं। कर्मयोगी, निष्ठावान, जो पूरे टीम के लिए वो समर्पित, ऐसे हम उनसे आज सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। मैं बहुत उत्साह हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि सर जी जल्दी से आए। मैं उनका नमन करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा। साथ में ऐसे पवित्र सिस्टम और ऐसे बड़ी प्लेटफॉर्म को स्थापित करने वाले, बनाने वाले मिस्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को, मिस्टर अभिषेक कुमार गुप्ता जी को मैं दिल से धन्यवाद और नमन करना चाहूंगा। हमारे एल्टास एकेडमी के जो कारणधार मिस्टर रजतकर सर जी और टॉप 10 अचीवर में से हमारे मिस्टर जयराम गुप्ता जी को मैं नमन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा। और जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ने वाले हैं, सभी को मैं नमन करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा। और सर मैं यही अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और उनसे हम ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं तो बहुत ही डायरी पेन के साथ बैठा हूँ और लगातार मैं सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि सर जी ने हमें लगातार बताते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होता, हमें ईगो नहीं करना चाहिए। जितना हम सीखेंगे उतने ही आगे हम बढ़ेंगे, हम जीतेंगे। सर यहीं पे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर, और सर जी का प्रणाम करना चाहूंगा और उनका वेलकम करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम कुमार राठौर सर ने बहुत अच्छी बात कही कि इस सिस्टम को इतनी मेहनत से कंप्लीट करने के साथ सर ने इतनी मेहनत की और यहाँ तक पहुंचे, ये सब करने के बाद यहाँ तक आए। और जैसे सर ने बोला ना, अभिषेक गुप्ता जी, अश्विनी कुमार गुप्ता सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं भी बहुत बहुत उनको प्रणाम करता हूँ, उनके माध्यम से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। लेकिन मैं वापिस एक ही स्थान पे आता हूँ कि जिस व्यक्ति ने मुझे बताया अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में क्या है, सिस्टम क्या है, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तो हम तो सबसे पहले उन्हीं को सब कुछ मानते हैं। अभिषेक गुप्ता जी की शकल भी हम उनमें ही देखते हैं, अभिषेक गुप्ता जी की शकल भी उन्हीं को देखते हैं। और फिर जितने भी लीडर आ जाए, क्योंकि हमारे लिए जो नजरिया, जो चश्मा होता है ना, चश्मा हमको उन्होंने ही पहना सिखाया है कि उस चश्मे में हमें उनके अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं। तो हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे। हमारे जो ग्रेट गुरु है जयराम गुप्ता सर, कोई किसी को कुछ भी कह सकता है या समझ सकता है, सबकी अपनी पर्सनल राय है। लेकिन हमारा ये कहना, 33,000 करोड़ देवी देवता होते, लेकिन आदमी 33,000 करोड़ देवी देवताओं के पास नहीं घूमता, किसी एक ही देवता के पास जाता है और वो उनको इष्ट मानता है, उनको पूछता है। कहीं ना कहीं 50-50 में, कहीं ना कहीं भ्रम में नहीं रहता। इसलिए हम भी हमारे गुरु, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है, हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे, सर को बुलाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सर को बुलाने से पहले, सर को हम आग्रह कर रहे हैं, उनको यहाँ लाने से पहले उनका पहले एक मोटिवेशनल वीडियो चलाएंगे। और सभी जितने भी श्रोता आए हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, जितने भी हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, आज कुछ अलग सर बताने वाले हैं, सिस्टम बताने वाले हैं। और एक खास बात भी, क्योंकि कल रक्षाबंधन हमारा कंप्लीट हुआ है, रक्षाबंधन के बाद आज जो होता है भुजरिया मिलन समारोह होता है। इसमें सबसे पहले यही कहा जाता है, जो बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, और जो छोटे होते हैं उनको कहा जाता है कि मेहरबानी रखिएगा। तो हम सभी जितने भी हमारे हैं, तो सब हमसे जो बड़े हैं उनसे हम आशीर्वाद लेंगे, और जो हमसे छोटे हैं उनसे ये हम कहेंगे कि हमारे ऊपर मेहरबानी रखिएगा। ये मेहरबानी ऐसी रखिएगा कि हम इस सिस्टम में हम लगातार हम सभी के साथ एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहें। इस सिस्टम को हम यूं ही लगातार, हमारा जो कारवां है चलता रहे, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ जानते थे। हम डॉक्टर संजय देव सर की बात बार बार यहाँ लाते हैं कि अभी तक हम इस सिस्टम को जानते थे, अब हम इस सिस्टम को मानने भी लगे। बिल्कुल अब हम देर नहीं करेंगे। आपके सामने हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर का एक मोटिवेशनल वीडियो, और वीडियो के बाद हम सर को यहाँ बुलाए। सर, ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मैं बिल्कुल वेलकम करना चाहूंगा। सर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आपके बगैर ये पूरा सिस्टम बिल्कुल अधूरा सा था। और मैं सर को कहना चाहूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन सर।
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पंडित देवानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा आभारी हूँ, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी तन्मयता से इस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि भीम थापा जी बता रहे थे कि सर समय निकाल के सारा कुछ मैनेज करते हुए इस विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो को लेके चल रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम को शुरुआत में करता हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब और अभिषेक गुप्ता साहब जी को इस मंच से सादर प्रणाम करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी कंपनी को बनाया, जिसमें हम लोग आज अपने जीवन को बना रहे हैं, अपनी कैरियर लेके काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब, अभिषेक गुप्ता साहब को सादर नमस्कार। साथ में हमारे अपलाइन माननीय अवधेश मौर्य जी को सादर नमस्कार। क्राउन इस बिजनेस के, इस एल्टोस कंपनी के एक महान लीडर, जिनके ज्ञान से पूरा भारत देश वर्क करता है, रजत कुमारकर जी को मैं यहाँ से नमस्कार करता हूँ। साथ में हमारे जितने भी लीडर्स आज की इस जूम वेबिनार में, उन सभी को मेरा नमस्कार। और जो भी पिन अचीवर बैठे हैं, जो बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, डॉक्टर संजय देव, भीम थापा जी, आदरणीय जयस राठौर जी, सुगांती दीदी, डॉक्टर एसपी वर्मा जी, पीके विश्वास जी, तमाम लीडर्स हमारे बीच बैठे हैं, राम कुमार राठौर जी, ऐसे तमाम लीडर्स, डायमंड, ब्लू डायमंड, पिन अचीवर और दूर दराज के भी लोग बैठे हैं। तो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज का सेशन जो आपके बीच में हम लोग आपस में इकट्ठे हुए, जो आज के सेशन को पूरा करने वाले हैं, वो एक विशेष लेके हम लोग आपके बीच में इस चर्चा पर चर्चा करेंगे। साथ में इस व्यापार में हम कैसे सफल हों, इस व्यापार को हमें क्यों करना है, इन सब पे एक अनुभव आपको हम शेयर करेंगे, जो मेरे पास लगभग 10 साल का अनुभव है। परिचय हो जाए, नाम जयराम गुप्ता, भदोही, उत्तर प्रदेश। लगातार 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 10 सालों से मैं आपके बीच में हूँ, एल्टोस कंपनी में हूँ। जो मेरे पास अनुभव 10 वर्षों में आया है, उसको मैं 40 मिनट के अंदर शेयर करने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि आप उसको डायरी पेन पे नोट करेंगे और स्वयं भी इस जूम वेबिनार में वीडियो में आएंगे। वीडियो में आना बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो में आते हैं तो आपको विशेष जानकारी मिलती है। अगर आप वीडियो में नहीं भी आते तो जानकारी आपको मिलती है, लेकिन कुछ परसेंटेज कम हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड, आपका ध्यान कहीं न कहीं हटा रहता है। तो जो वीडियो में आ सकते हो वीडियो में आए, जो नहीं आ सकते उनका भी वेलकम है, उनका भी स्वागत है। ऐसा आप ना सोचें कि आप वीडियो में नहीं आ रहे हैं तो कहीं हम आपसे नाराज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में आने से थोड़ा अच्छा होता है। अगर आप वीडियो में किसी कारणवश नहीं भी आ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जो आज का सेशन है, जो आज आपके बीच में मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा, वो शायद है कि अगर आपने उसको सही तरीके से लिया, सही तरीके से सुना, तो आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। चलिए हम बात करते हैं। जितने लोग बैठे हैं, पहले तो मैं देख लूं इस वीडियो में, इस जूम वेबिनार में हमारे बीच वीडियो में कितने लोग आए हैं, फिर हम आगे चलते हैं सेशन को। भीम थापा जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। हमारे भाई साहब सिलीगुड़ी से थापा जी, आपका वेलकम है। कुलदीप जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। ब्लू डायमंड अचीवर अनिल गुजूर जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। अभी हमने 2-4 आपको नाम दिए। रॉयल डायमंड है भीम थापा, जो हमारे बीच हमेशा रहते हैं। ब्लू डायमंड अचीवर है अनिल कुजूर, जिनका सेशन अभी 2-3 दिन पहले हुआ था। बहुत कुछ सीखने को मिला था हमारे अनिल कुजूर जी से। बाकी हमारे बीच बहुत सारे लोग, हमारे बड़े भाई से आदरणीय तेज नारायण जी हैं, आपका मैं आपका स्वागत। लगातार लगातार सर हमारे साथ नियर अबाउट 8 सालों से लगे हुए हैं। सर का मैं बड़ा आभार हूँ, बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि तेज नारायण जी का प्यार दुलार हमें इस तरीके से मिलता रहा, भविष्य में और बड़ा करें। रंजना दीदी जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। हमारे बीच में उत्तम सरकार जी हैं, जो कि ब्लू डायमंड अचीवर है। उत्तम सरकार जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। इजराइल खान जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, क्योंकि आप भविष्य के डायमंड और बड़े लीडर वाले। अभी उन्होंने भी आपके बीच में, हमारे जैतून दीदी के पति हैं इजराइल खान जी, उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन खुलवाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बहुत सारे लोग, पटना से सविता दीदी जी, आपका वेलकम है, स्वागत है। राम कुमार राठौर जी, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड ओरेगानेटी एक्सपर्ट, एमपी अनूपपुर से, आपका वेलकम है, स्वागत है। डॉक्टर गणेश जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है।
शिवम सिंह जी आपका वेलकम है, स्वागत। डॉक्टर संजय देव जी, जी हाँ डॉक्टर संजय देव जी का नाम लेने से एक ऊर्जा आती है बॉडी के अंदर, आत्मा के अंदर, दिल के अंदर। ऐसा लगता है कि हमने किसी महान आत्मा का नाम लिया। डॉक्टर संजय देव की नाम लेने से मन में एक बात आती है, जानते सब हैं मानता कोई नहीं है। शारदा इंटरप्राइजेज का एक स्लोगन चलता है, हमारे बीच में है महान लीडर, हमारे बीच में है डॉक्टर संजय देव जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। शारदा इंटरप्राइजेज के ऑनर पंडित भानु शर्मा जी को मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती और भाव से उनको नमन करता हूँ। बड़ी तन्मयता से इस कार्यक्रम को लेके चलते हैं। मैं जितना कहूँ उतना कम है। पंडित उदय भानु शर्मा जी के लिए मैं, मेरे पास शब्द में नहीं है, मेरे पास उनके सम्मान के लिए शब्द नहीं है। तो मैं पंडित उदय भानु शर्मा को पूरे कोर कमेटी से, ऑल इंडिया की टीम की तरफ से उदय भानु शर्मा जी को दिल से आभार करता हूँ कि वो इस जूम वेबिनार की एक ऐसी कड़ी है कि जिनके न रहने पे ऐसा लगता है कि हमारा जूम वेबिनार अनाथ हो गया है। तो उदय भानु शर्मा जी आपका बहुत बहुत। राम अवतार जायसवाल जी, जी हाँ सर, राम अवतार जायसवाल जी हमारे बीच में है, जो कि भविष्य के डायमंड है। सभी लीडर हमारे भविष्य के डायमंड पिन डायमंड है, लेकिन सभी लोग हमारे साथ वीडियो में है। AR मौर्य जी आपका स्वागत है। प्रदीप विश्वास जी, डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी आपका वेलकम है, स्वागत है। AR मौर्य जी आपका वेलकम है। हिमांशु जी आपका वेलकम है, स्वागत। बहुत सारे लोग, जैतून दीदी, जी हाँ दोस्तों हमारे बीच में जैतून दीदी, जैतून निशा जी, जो मैंने आपको चर्चा किया, इनके पति जराइल खान भी वीडियो में है। जैतून दीदी जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। जैतून दीदी एक बहुत अच्छी स्पीकर है, बहुत अच्छी लीडर है, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, भविष्य के बहुत बड़े वक्ता बनेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है, आने वाला वक्त बताएगा। तो जैतून दीदी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। निहार रंजन विश्वास जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। ये वेस्ट बंगाल से हैं, हमारे MP में रहते हैं। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ आज तो वीडियो में, बहुत सारे लोग हैं। सुजीत मंडल जी, सुजीत मंडल जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। हमारे बीच में सुजीत मंडल जी का भी आगमन हो चुका है, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, काचरापाड़ा वेस्ट बंगाल से हैं। सुजीत मंडल जी आपको इस वीडियो में देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपसे मिले मुझे बहुत दिन हो गया है। हम उस समय आपसे मुलाकात करते थे जब आप चैंपियन हुआ करते थे। सुजीत मंडल जी, मैं आपको यहाँ इस मंच से दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारे साथ। हमारी दीदी सुगांती दीदी जी हमारे बीच में। सुगांती दीदी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। सुगांती दीदी आपको सबको पता है, जितने भी लोग सुन पा रहे, सुगांती दीदी एक बहुत महान लीडर है, महिला में जानी मानी एक हस्ती है, ब्लू डायमंड अचीवर है, बहुत ही नेक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, और बहुत ही जो है दूसरे के प्रति हृदय को सरल रखने वाली, जिनको हम लोग बोल सकते हैं गुरु माता सुगांती दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे बीच में। उर्मिला दीदी जी, जो सविता दीदी के बड़ी बहन है, उर्मिला दीदी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तमाम ऐसे लोग हमारे बीच में आ चुके हैं, और ढेर सारे लोगों का आना भी होगा, बहुत सारे लोग आते रहेंगे। चलिए हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर SP वर्मा जी आपका वेलकम है, स्वागत है। इसी कारणवश डॉक्टर SP वर्मा जी उसमें नहीं है, वीडियो में नहीं है। किरण दीदी जी आपका वेलकम है, स्वागत है। मानस राय, जो कि भविष्य के बहुत बड़े लीडर, ब्लू डायमंड अचीवर, आप हमारे बीच में, आपका स्वागत। आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में जयस राठौर जी का भी आगमन हो चुका है। चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए परिचय भी हो गया, हम आप सबसे मिल भी चुके, और आज का जो है दिन है दोस्तों, परिचय बता दी एक बार फिर से। मेरा नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती भदोही से आपके बीच में लगातार 10 साल से लगातार एल्टोस कंपनी में सीख रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, सीख रहा हूँ। अभी हमने इसमें वर्क करना स्टार्ट नहीं किया, हम सीख रहे हैं। सीखते सीखते जो कुछ सीखने को मिलता है, उसी को टीम में मैसेज देते हैं, लोगों को उसको शेयर करते हैं, तो थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप आता है, जो कि आज तक के डेट में 6 से 7 करोड़ रुपया नियर अबाउट मैंने स्कॉलरशिप के रूप में बचा लिया है। दोस्तों, पैसे बचाने का तरीका होता है, पैसा तो सब कमाते हैं, दुनिया में हर व्यक्ति पैसा कमाता है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति पैसा कमा के पैसा बचा लेता है, और कोई कोई पैसा कमा के पैसा को बचा नहीं सकता, बचा ही नहीं पाता है। वो इस नेटवर्किंग से उस नेटवर्किंग, उस नेटवर्किंग से उस नेटवर्किंग, इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी में से उस कंपनी,
ऐसा लगा रहता है। आप बुरा भाग ना करें कि जयराम गुप्ता कैसे 6-7 करोड़ रुपए बोल देता है, जबकि 10 वर्षों में कब चैंपियन हुआ होगा, कब मैनेजर हुआ होगा, कब डायमंड हुआ होगा, कब ब्लू डायमंड हुआ होगा, कब रॉयल डायमंड बना होगा। पूरा अगर पैसा जोड़ लेंगे इतना रकम नहीं होता है। लेकिन फिर ये मन से झूठ क्यों बोलता है? दोस्तों, झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ, झूठ आप सोच रहे हैं। पैसा पैसा को कमाता है। एक फार्मूला बता के आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा था आज का सेशन हमारे इस शारदा एंटरप्राइजेस के ऑनर पंडित भानु शर्मा जी ने आपको अनाउंसमेंट कहा कि आज कुछ आपको एक विशेष जानकारी दी जाएगी। तो विशेष जानकारी में पहला टॉपिक ये आता है कि अगर आप पैसा से पैसा को नहीं कमा रहे हो तो आपका जीवन, आपका जो ये समय है, आपका जो ये मानव तन है, वो बहुत धनी वर्ग में नहीं जाएगा। आपने जितने भी बिजनेसमैन को देखे वो सब पैसा से पैसा कमाते हैं। तो कोशिश करें कि आप भी पैसा से पैसा कमाएं। जैसे खरीद के 1 लाख 2 लाख 4 10 लाख का प्रोडक्ट रखें, प्रोडक्ट से उसको आप 8% कमा सकते हैं। और भी अगर आपके पास पैसा है तो एक फार्मूला बता रहा हूँ, उसको जरूर नोट करिएगा। देखो कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, जानते हैं वो फार्मूला क्या है? दोस्तों, सब जानता है, पूरा भारत देश, रिश्तेदार जानते हैं, गांव शहर जानता है। पिछले 9.5 साल से मैंने एटोस पे सिर्फ 13 महीना मुझे मेहनत लगा। ऐसा मुझे लगा कि मैं आज भी लोग मुझे बोलते हैं जयराम जी बहुत मेहनत करते हैं। उन मेरे लिए बोलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे मेहनत को, मेरे काम को उसका जगह दे रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एल्टोस में मैंने ओनली फॉर 13 माह मेहनत किया। जब 14 महीना आया तो फिर मुझे नहीं पता चला कि मैं मेहनत कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। क्योंकि 13 महीना तक मैंने अपने जिले में काम किया, अपने शहर में काम किया, अपने गांव में काम किया, अपने अगल बगल काम किया, रात को 12 बजे तक काम किया, सिस्टम किया, नमक रोटी खाया, पैसा नहीं, भूखे रहा। ये सारा कुछ मेरे जीवन में 13 महीने तक आया। 13 महीने के बाद जैसे 14 महीना मेरे लाइफ में लगा, तब तक मैं इस बिजनेस में एक पिन पा चुका था। इधर मेरा एक मोहर लग गया था, डायमंड अचीवर। और डायमंड अचीवर जैसे ही बना तो मेरे मेरे महागुरु, मेरे जिनको मैं अपने महागुरु मानता, जिनको मैं एल्टोस में सबसे बड़ा मानता हूँ, सबसे बड़ा जानता हूँ, सबसे, अगर वो मुझे कुछ कह दे कि जयराम गुप्ता जी तुम 10वें महला से कूद जाओ, तो मैं 10वें महला से कूद जाऊंगा। कूदने के बाद पूछूंगा कि सर आप बताओ क्या करना है। उनका नाम है आदरणीय पूजनीय बंदरी। मैं चाहता हूँ उनके लिए वेलकम भी आप कर दें, क्योंकि हमारे महागुरु हैं आदरणीय मनमोहन भट्ट जी। मनमोहन भट्ट सर से मैंने बहुत सीखा, बहुत सीखा, बहुत सीखा। वो बहुत कुछ मुझे सिखाए। ब्राह्मण देवता है, उनकी बात आज तक मैं काटा नहीं और न भविष्य में कभी काटूंगा। उन्होंने मुझे, जब मैं डायमंड की पिन पर बोले जयराम जी अपना जिला छोड़ दो, 1-2 महीने तक जिला छोड़ा, बोले अपना शहर छोड़ दो, अपना राज्य छोड़ दो, तो मैंने राज्य भी छोड़ दिया है। फिर दोस्तों वहीं से सफर स्टार्ट होता है और धीरे 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 पूरा भारत देश का मैं भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे आनंद आ रहा है। मैं वेस्ट बंगाल जाता हूँ, मैं बिहार जाता हूँ, मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ, उत्तर प्रदेश, चारों धाम जाता हूँ। अपना एक बैग लेके, शुरू में एक बैग लेके चलता था, अब 2 बैग लेके चलता हूँ। लोग मुझे समझते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे दुलार देते हैं, मुझे सम्मान करते हैं और हर चीज से मेरा अच्छा होता है। और मैं अपने मन में ये धारा लेके चलता हूँ कि मैं भारत देश भ्रमण कर रहा हूँ, भारत देश का भ्रमण कर रहा हूँ। और भ्रमण करते 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 आज मैं यहाँ पे हूँ। मैंने एक ध्येय बनाया, मैंने एक सिस्टम बनाया कि जब मेरे पास 1 लाख 2 लाख रुपए जैसे इकट्ठा होता है तो मैं तुरंत उसको इन्वेस्ट करने में लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने खर्चे नहीं थे, आज भी नहीं है। आज भी मेरे पास उतने खर्चे नहीं। लोग अपने जिंदगी में ऐसे उलझे हैं दोस्तों, जो आज आपको नया विशेष मिलने वाला है। मेरे एक एक शब्द आपको विशेष लेके जाए, क्योंकि मैं बहुत सोच विचार के बोल रहा हूँ। मेरे जिंदगी में मैंने आज तक उलझन देखा ही नहीं। उलझन होता किसको, किसको उलझन बोलते हैं? लोगों ने अपने जिंदगी को इतना उलझा लिया है, उतना उलझा लिया है, इतना उलझा लिया है, इतना उलझा लिया है, इतना उलझा लिया है कि उसी में फंस के परेशान हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे जिंदगी में उलझन देखा ही नहीं। उलझन किस चिड़िया का नाम? अभी हाल में भी एक समस्या आई, सब जानते हैं। व्हाट्सएप पे हमारे मित्र पंडित भानु शर्मा जी ने सब्जेक्ट को डाला, सब जानते हैं। अभी भी हमारा फैमिली पर, अब आप मेरा एक कलाई देख सकते,
मेरे कलाई में आज राखी नहीं, क्योंकि मेरी बहनें हैं आई हैं, लेकिन सब कि सब एक ऐसी विकट परिस्थिति, एक ऐसी मुसीबत को झेल रहे हैं, जो ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई है घर पे। लेकिन इसको भी मैं उलझन नहीं मानता, ये दैवी आपदा है। दैवी आपदा को आप उलझन मानेंगे तो इसका मतलब भगवान से पंगा ले रहे हैं आप। हम भगवान से पंगा नहीं ले सकते। विधि के विधान में जो होगा, जो किसी कर्म कर्म का फल होगा वो मिलेगा। हम इस भावना से हमेशा चलते हैं। एक दो दिन तक डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि घर का मुखिया हूँ, घर का बड़ा हूँ। सब जानते हैं एल्टोस में है जयराम गुप्ता, सबको पता है। 4500 रुपए एक दिन बेड चार्ज है, 4500 रुपए एसी है। मैंने इलाहाबाद का टॉप हॉस्पिटल में हमने उनको डाला है। पैसा है तो डाला है, लेकिन बिजनेस अलग चीज है, दैवी आपदा अलग चीज है। दोनों को साथ में लेके चलोगे तो बिजनेस नहीं होगा। दुनिया कुछ बोल रही, बोलने की तो दुनिया काम है बोलना, हमारा काम है अपने लक्ष्य पे सीधा सीधा पकड़ के रखना। दोस्तों मैं बोला ना कि 13 महीने बाद मैं उलझन को नहीं देखा। रुपया है, धन दौलत, पैसा है, रकम है, तो सारा काम संभव है। सब हो रहा है, सब हो रहा है वहां पे। सब सभी आए, चार चार बहन, लेकिन हमारा बेटा बेटी आज और कल के दिन राखी नहीं बांधा। हमारी बिटिया अंजलि अपने हमारे बेटे को नहीं राखी बांधी। वो सब माहौल ही नहीं बना, सिस्टम ही नहीं बना। क्योंकि जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम इतनी गहरी है कि उसमें राखी का ध्यान ही नहीं आ रहा है किसी का एक बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, वो उसका दूसरा बच्चा नहीं रहा, और सब कुछ हमारे पास होते हुए फिर भी हम ऐसा नहीं कर पाए। इससे और भी जानकारी मिलती है, कहीं कहीं जो है इन्फेक्शन तगड़ा होता है, ये सब चीजें डिलीवरी होना, ये सब बारे इस पे जाएंगे, इस अलग सेशन हो जाएगा। तो दोस्तों वहां पूरा परिवार फंसा हुआ है, वो रो रहेगा, उसको बताया नहीं जा रहा है, उनको ब्रेक करके रखा गया, नात बात आ रहे हैं, तमाम ऐसे माहौल हो जाए जिसको बोलते हैं गम का माहौल। ठीक है, छोटा सा बच्चा नहीं रहा, लेकिन ऑपरेशन भी हो गया। ऑपरेशन हो जाना, 12-13 टाके लग जाना, और एक बार नहीं दो दो बार, और फिर उसका बच्चा भी नहीं रहना, तो ये पूरा गम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको उलझन मानेंगे, इसको आप समस्या मानेंगे, तो आपका ज्यादा विकास नहीं होगा। ठीक है, उलझन है, समस्या है, उनके प्रति मेरा आदर है, उस दुख में मैं भी हूँ, लेकिन अपने काम को गति ना दें, गति को ना रोके। लोग अपने काम को गति को रोक देते हैं और उसकी समस्या में उलझ जाते हैं। समस्या में जो आप उलझ रहे हो तो आपके बस की बात है। अगर जयराम गुप्ता की बस की बात होती तो क्या ऐसा होता? ये होता ना। ये सारा सिस्टम परमात्मा के हाथ में होता है। मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा विषय चल रहा है, जिसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 42 साल में पहले मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि रक्षाबंधन के दिन हमारे कलाई में राखी नहीं। ये 42 साल में पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। दोस्तों अब इससे भी एक मैसेज मिलता है, एक सीख मिलता है कि समस्याएं, उलझन जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे कितना रुपया पैसा धन दौलत आपके पास आ जाए, तो पैसे से आप समस्या को, विधि के विधान को रोक नहीं सकते। संस्कार से रोक सकते हो, व्यवहार से रोक सकते हो, आध्यात्म से रोक सकते हो, पूजा पाठ से रोक सकते हो, लेकिन पैसे से नहीं रोक सकते। इसीलिए बोलता हूं कि दोनों चीजें जरूरी है, आध्यात्म जरूरी है और पैसा भी जरूरी है। लेकिन उलझन जीवन में जिनके है वो जीवन जीवन नहीं। मेरे से बहुत साथी हैं जो हमेशा उलझे रहते हैं, बहुत उलझे रहते हैं। वो लाइफ में उलझन को पैदा करते हैं। अगर आप लाइफ में उलझन को पैदा करोगे तो आप डायमंड की पिन नहीं पाओगे, आप चैंपियन का पिन नहीं पाओगे, आप मैनेजर का पिन नहीं पाओगे, आप एग्जीक्यूटिव का पिन नहीं पाओगे, आप चीफ एग्जीक्यूटिव का पिन नहीं पाओगे। बड़े पिन पे नहीं जाओ, क्योंकि लाइफ को पैदा कौन कर रहा है? लाइफ में समस्या पैदा कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना। आपको अपने जीवन में समस्या को दूर करना होगा। वो कैसे दूर होगा? कौन दूर करेगा? समस्या को दूर कौन करेगा? आप बताओ। समस्या को स्वयं आप दूर करोगे। लोग क्या समस्या कर देते हैं? उलझन को अपने जिंदगी में लाते हैं। जैसे एक उदाहरण बताऊंगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे उनका नाम लेने में कोई समस्या नहीं। एक कटनी से है, रजक जी हैं, सतीश रजक। उन्होंने गाड़ी खरीद लिया। कौन सी गाड़ी? जिसमें बच्चे उच्चे कुछ होते, 15,000 किस्त भरते हैं, जबकि वो अपंग है, एक पैर से अपंग। तो आपने गाड़ी क्यों खरीदा? तेज नारायण जी हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये बात किसी स्टोरी बताने की नहीं बता रहा हूं,
इंसान समस्या को अपनी लाइफ में लाता है। क्यों लाता है? आपने गाड़ी क्यों खरीदा? जब आप अपने पैर से अपंग हैं तो गाड़ी क्यों खरीदा? आप यानी अभी आप दूसरे को, आप तब ये गाड़ी खरीद सकते हो जब आपकी इनकम स्ट्रांग हो। अगर ऐसे कोई मुसीबत आ जाए, आज 15,000 किस्त भरते हैं, उस गाड़ी को खरीदना, 15,000 की किस्त भरना, बीच में कोरोना आ जाना, सिस्टम बिगड़ जाना, आज के डेट में वो लगभग 5 से 7 लाख माइनस में। एक उदाहरण, एक और उदाहरण दे रहा हूं, नाम लेकर दूंगा, कोई मुझे वैसा किसी का सब मेरे अच्छे मित्र हैं, सब मुझे बहुत सम्मान देते। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जीएस राठौड़। जीएस राठौड़ जी रॉयल डायमंड अचीवर है अनूपपुर से, जिनको मैं सगा बड़ा भाई से भी ज्यादा इज्जत देता हूँ। उन्होंने अपने जिंदगी में इतना खतरनाक समस्या ला दिया, इतना जीवन को उलझा दिया कि आज भी उलझे हुए। देखो राम कुमार जी, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। उन्होंने 67 लाख का एक व्यवसाय कर डाला। क्यों कर डाला भाई? पार्टनरशिप में कर डाला, कंपनी खोल डाला। क्यों खोल डाला? क्या के लिए खोल डाला? लोग बोलते रिस्क लेना चाहिए, जीवन में बड़ा करने के लिए रिस्क लेना चाहिए, मैं भी बोलता हूं, लेकिन सूझबूझ के साथ लेना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे जयराम जी कुछ एल्टोस के बारे में बताएं, ये भी एल्टोस का एक पार्ट है। जितने उलझन वाले लीडर होते हैं उनका विकास नहीं होता। मैं आशा करता हूं कि जो मेरी बात सुन रहे होंगे थोड़ा सा हाथ से या सर से इशारा करके बताएं, आई एम राइट, आई एम राइट। तेज नारायण जी थोड़ा बोले, आई एम राइट। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा मैं थोड़ा देख रहा हूँ, थोड़ा मुझे इशारा दे भीम थापा जी, सुगंधी जी, ओके। यानी उलझन कौन पैदा कर रहा है? उलझन पैदा कौन कर रहा है? उलझन आप पैदा। मैं आज का सब्जेक्ट बड़ा सब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ? मैं डॉक्टर प्रदीप जी विश्वास जी से बोलूंगा, थोड़ा हाथ से इशारा दे। हाँ से उलझन पैदा कौन? उलझन आप स्वयं पैदा कर रहे हैं। फिर आप बाद में ये बोलते हो कि हमने, भाई आपने ऐसा, अब आप बोलोगे जयराम जी मन से गलत बोल रहे। मैं मन से सही बोल रहा हूँ, क्योंकि उलझन पैदा किसने किया? अब इस उलझन को अगर आपको पार होना है, उससे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो, मुझे देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। 13 महीना बाद मैंने क्या किया? अब ये मत सोचना कह रहे जयराम जी आपका ऐसा कुछ नहीं था, जब आपके जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए आप होशियारी मार रहे हो, इसलिए आप जमीन। ऐसा नहीं है। मैंने इन 4 साल, इन 10 साल के अंदर अपनी 4 बहन को शादी किया। हेलो, 4 बहनों का शादी किया, और 2 भाई की शादी की, मैंने 6 शादी जयराम गुप्ता ने किया। आशा करता हूं आप बताओ उलझन कहां नहीं है? कैसे उलझन नहीं है? कैसे उलझन नहीं है? उलझन रहता है, लेकिन ये सब संभव हो जाता है अगर सूझबूझ के साथ कोई काम करे तो। आज भी हमारे ढेर सारे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका पिन आ जा रहा है, लेकिन वो जितना 20,000 22,000 पाते हैं और 23,000 रुपया उनका खर्च आ जाता है। गजब, बधाई हो ऐसे सूझबूझ डायमंड लीडरों के लिए। ढेर सारी बधाई। देखो तेज नारायण जी हंस रहे, उनको समझ रहा है मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, ये किसी के ऊपर बोल नहीं रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है। अगर कोई अपने ऊपर ले रहा है वो महान लीडर है। बहुत ऐसे सारे लीडर हैं कि जिनको भगवान ने बड़ी ज्ञान दिया है, गजब ज्ञान दिया है भाई, गजब ज्ञान, मानना पड़ेगा, अथाह समंदर ज्ञान, लेकिन उनका पिन ही नहीं मेंटेन होता है। वो ज्ञान से पिन नहीं मेंटेन होगा, ज्ञान से आपका डबल रॉयल क्राउन, ट्रिपल रॉयल क्राउन मेंटेन होगा। ये डायमंड क्या चीज है? लेकिन डायमंड का जो सेशन है, डायमंड का जो चाहिए, पिन को जो मेंटेन करने के लिए चाहिए, वहां उसमें बड़ा ज्ञान डालने की जरूरत नहीं है। डायमंड के लिए जो चीजें उतना ही ज्ञान डालो ना। देखो वापस तेजनारायण जी मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि डायमंड पाने के लिए जितने ज्ञान की जरूरत है उतना ही ज्ञान डालिए, और बाकी का ज्ञान बचा के रखिए, वो क्राउन एम्बेसडर में काम देगा। अब यहां समस्या क्या आती है? पिन डायमंड का है और ज्ञान डाल देते हैं आप यूनिवर्सल क्राउन का, तो समस्या नहीं आएगी। अब देखो मैं जो बता रहा था आपको, 12 जब मैं डायमंड हुआ मेरे पास पैसे आने लगे। अब चूंकि मैं अपने जात का बनिया हूं तो बनिया बोलूंगा, बनिया। अब वहां से जितना पैसा इकट्ठा हुआ, फिर काम तो बहुत था, लेकिन वो 6 महीना में एक बार जमीन ले लेना, ये मेरे फितरत में। जमीन को लेके जमीन को बेच देना, मेरा व्यापार है। नहीं जानते तो आज जान लीजिए, जयराम गुप्ता एक और व्यापार करता है,
प्रॉपर्टी में डीलर हूँ। अच्छे डीलर मेरे को सलाह लेते हैं। अपने मुंह से अपना बड़प्पन करना ये मर्यादा के खिलाफ, लेकिन कुछ विशेष बताने आया था इसलिए बता रहा हूँ। जितना लोग मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, लिखित में बोल सकता हूँ, जितना पैसा मैंने एल्टोस से बचाया है और जो बनाया है, शायद है कोई बचाए। अगर मेरे सामने आकर कोई हिसाब करके दिखा दे तो जो बोलोगे मैं हार जाऊं। मैं अपनी प्रॉपर्टी दिखा दूं, अगला आदमी अपनी प्रॉपर्टी, ऑल इंडिया के ऑल लीडर को मैं चैलेंज करता हूं, कोई कितना भी कमाता हो। अब देखो आपको लग रहा होगा ना कुछ रास्ते से भटक करके जरा आप लोग, रास्ते से भटक करके मैं बात नहीं कर, मेरे ऐसे 10-10 एजेंट होते हैं जो साल में जमीन ढूंढ के मुझे बताते रहते। उनका काम है जमीन ढूंढना, उनको मैं किस्त उनको मैं ऐसे ही पैसा दे देता हूँ, आप लेके जाओ मुझे जमीन बताओ। यानी हिंदुस्तान की धड़कन जमीन जो हो उत्तर प्रदेश को मुझे बताओ, जो धड़कन हो, जिसको खरीदने 6 महीना में डबल हो जाए, उसके लिए मैं लोगों को पैसा देता हूँ। ये लो 3,000 रुपये महीना लो, लेकिन साल में एक जमीन बता देना जिसको खरीदने में 6 महीना में डबल हो, और उसको मैं खरीद लेता हूँ। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई बैंक नहीं होगा जिसका मैनेजर जयराम गुप्ता को जानता नहीं, जिसके दरवाजे पे खड़ा हो जाओ करोड़ रुपए देने के लिए खड़ा भी हो जाने से दे देता है। अरे सर सर आइए बैठ। हाँ सर, फाइनेंस क्या क्या कितना, 50 लाख, एक 25 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, कितना लेना है सर? नहीं वो क्या है 3-4 लोन हो चुके हैं तो देखिए। अरे अरे कैसा करते हैं, कैसा करते हैं आप ले जाइए, जितना चाहिए उतना ले। बैंक पैसा देने के लिए, एक बात ध्यान रखना, गरीबों को बैंक पैसा नहीं दे। मैं वीडियो से बोल रहा हूँ, ये वीडियो अभिषेक गुप्ता सर को भी जाएगा, मुझे पता है। ये वीडियो माननीय रजत कुमार जी को भी जाएगा, मुझे पता है। ये वीडियो ऑल इंडिया में जाएगा, मुझे पता, फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं सब के सब करोड़पति हो जाए। एल्टोस में छोटा अमाउंट कमाए लेकिन हो जाए करोड़। जी सोच रहे होंगे मुझे नहीं बताया 8 साल से मेरे साथ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप ऑलरेडी अरबपति, बताया उसको जाता है जिसको थोड़ा उसको डाउट। आपको मैं क्या बताऊं दोस्तों, ये मैं क्यों ये सब बता रहा, आज का सेशन क्यों सबसे हटा दिया? आज का विषय डायमंड और ब्लू डायमंड का नहीं है, आज का विषय है उलझन कैसे जीवन से बिताए। तो पैसे को बचा के सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट करना तो जमीन पे करो। आपको 2,40,000 रुपए कमाओगे डायमंड पे, 20,000, 12 दूनी 24, 2,40,000 कमाओगे, और वो 5,40,000 का वही 2,40,000 जमीन दे देगा, दूसरे ठीक 1 साल बाद दे देगा। तो आपकी डायमंड पे इनकम हो गई 40,000 रुपए, कमाए 20,000 और प्रॉपर्टी बना लिए 40,000 के हिसाब से। फिर आपने 1 साल 2 साल अगर पैसा बचा लिया, तो अगर आपने 6 लाख का जमीन ले लिया और फिर आपको मैं बता रहा हूँ 6 महीने में भी जमीन डबल होती है। मैं खरीदा के दूंगा, आप मेरे साथ आइए ना, मैं रजिस्ट्री करा के देता हूँ। अगर आपके पास 5-6 लाख रुपया हो तो वो सीधा आपको देता है कितना, सीधा डबल। फिर आपने 40,000 रुपए महीना कमाया ब्लू डायमंड से, 12 चौके 48 कमाया, और जमीन के हिसाब से आपने उसको जब खरीदा और बेचा तो वो वहां से 5 लाख की इनकम आई। तो आपका ब्लू डायमंड तो रॉयल डायमंड का इनकम दे दिया। अब इससे आगे नहीं बताऊंगा, अब ये सब्जेक्ट चलता हूँ, इससे बड़ा मंत्र नहीं बता सकता। दोस्तों मेरा जो सेशन चल रहा था, जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था, जीवन में जब उलझन लाओगे, समस्या लाओगे तो समस्या फल। मेरे इस मंत्र को सुगांती दीदी ने माना, सुगांती दीदी ने मान लिया। जयराम गुप्ता जी मैं आपकी बात मानता हूँ, आज तक उनके पास घर नहीं था, लेकिन आज की डेट में शानदार घर उन्होंने लिया, नियर अबाउट 25 लाख का घर लिया। अब वो वही घर अगर उस पर व्यापार करना चाहें तो ठीक बेचेंगे तो उनको 5-10 लाख बढ़ के फिर वो जमीन खरीद सकते। दोस्तों ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये आज का सेशन नहीं है, एल्टोस का सेशन से हट के है। मैं डॉक्टर संजय जी आपका धन्यवाद बोलता हूँ, आपने चैट में कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। रुपया पैसा एल्टोस से जब नहीं बचता लोगों को तो उलझन पैदा करते, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, मैं इतना साल हो गया, मेरा इतना साल बीत गया, मैंने कुछ नहीं बचाया, मैंने कुछ नहीं किया, एल्टोस कंपनी अच्छी नहीं। अरे भाई एल्टोस कंपनी अच्छी है, किसने कह दिया अच्छी नहीं? एक टीचर होता है आजीवन वो टीचर होकर खत्म माने रिटायर हो जाता है, और हमारे ब्लू डायमंड अचीवर टीचर से भी महा टीचर है वो, लेकिन वो 3-4-6 साल बाद अगर उनका पिन नहीं चेंज होता है तो एल्टोस को बुरा भला बुरा बोलते हैं, और टीचर तो भला बुरा नहीं बोल रहा है।
और उसी टीचिंग लाइन में अपनी बेटी का भी शादी करता है, बेटे का भी शादी करता है, जमीन भी लेता है, गाड़ी भी खरीदता है, लाइफ स्टाइल अच्छा करता है, रोज ड्यूटी भी करता है। तो आप एल्टोस को बुरा भला ना बोलें, अच्छा ही बोलें, अपने माइंड को बदल दें। आज देखो मेरे पास पैसा नहीं होता था, आज घर का सारा कुछ मैं देखता, कुछ मतलब जयराम जयराम, हाँ हाँ भैया है, हाँ जयराम, हाँ ये वो या जा जितना भी होता सब कर डालता, क्योंकि मेरे पास है। मैंने एक इनकम एल्टोस से बना के रखा है। आज से 9.5 साल से लगातार इनकम पा रहा हूँ। 10 साल प्लस हुआ मुझे, और लगभग 9.5 साल, 9 साल 3 महीना ऐसा कुछ हुआ, लगातार इनकम में हूँ। 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1 लाख की तो पता नहीं कब से, फिर 2 लाख, फिर अब ये इनकम क्या करेंगे? इनकम आप बताइए क्या करेंगे आप? चलो आपसे पूछ रहा हूँ क्या करोगे इनकम, चलो आप ही बता दो, फिर मैं बताता हूँ। जब लाइफ में कोई उलझन है ही नहीं, बेटी अब हो रही है ना मेरी शादी करने, मेरी बिटिया अंजलि गुप्ता अब शादी, इसके पहले मैं सब उसका बना डाला जो मुझे बनाना, कहना गुड़िया या एक जमीन बेचूंगा तो 20 अंजलि का शादी कर डाला। एक बार वापस वीडियो में देख लो इस लोग मेरे सेशन को कैसा ले रहे हैं, एक बार वीडियो में देख लो। भीम थापा जी तो कोमा में चला गया है, भीम थापा जी तो कोमा में क्यों गए? भीम थापा जी थोड़ा मुस्कुराते रहो, ऐसे हाथ हिलाओ। आज का सेशन अलग है ना, आज का सेशन आपको करोड़पति बनाने का है। देखो प्रदीप विश्वास जी करोड़पति बनने वाले, क्योंकि मुस्कुरा रहे। आज का सेशन करोड़पति बनने का है, एल्टोस से और छोटे से पिन की। आप चाहे ब्लू डायमंड हो चाहे डायमंड, इसी पिन से आप करोड़पति बन जाओ। राम कुमार राठौर एकदम शांत हो गया है कि क्या हो रहा है, आज के सेशन में क्या बताया जा रहा है। आज का सेशन विशेष है, छोटे से पिन पे आप बहुत बड़े लीडर हो जाओगे। डॉक्टर निहार रंजन जी मुस्कुरा रहे, ये कौन सा मंत्र बता रहे जरा? तो ये मंत्र है, पिन को इज्जत दो। कोई कोई डायमंड होता है बोलता है मैं तो मंच पे नहीं जाऊंगा, कोई कोई ब्लू डायमंड होते बोलते हैं मेरा तो इस पिन से मन भर गया है, मैं कैसे जाऊं, मेरे को बड़ा शर्म लगता है बड़े पिन पे जाने को, मैं तो बड़ा मुझे वो लगता है। फॉर एग्जाम्पल सुगांती कुजूर जी, मेरे को सुगांती कुजूर का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी कभी उनसे बहुत दुख हो जाता है। ऐसी बेहुदा बातें करती हैं कि सुन के बड़ा हृदय फट जाता है। बोलते हैं मैं सर इस पिन पे ऐसा, अरे होना चाहिए आपको, पिन को बड़ा करने की ललक होना चाहिए, लेकिन अपने पिन को छोटा पिन बोलना दुनिया का सबसे बड़ा निकृष्ट काम है। छोटा नहीं बोला जाता है, छोटा नहीं बोला जाता है। जिस पिन पे है परमात्मा को शुक्रगुजार करो कि आप उस पिन पे लगातार हो, यही कम नहीं है। आप अपने पिन को अगर वैल्यू नहीं करते हो तो आप गलत हो। पहले तो अपने पिन की वैल्यू करो आप। जो इंसान अपने पिन, लोग बोलते हैं सर अब तो बड़ी मीटिंगों में जाने की मेरी इच्छा नहीं करती, क्यों भाई? लेकिन मैं उनके सामने नहीं बोलता, देखो लोग मुस्कुराना चालू कर दिए। मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ इस मंच से, आप वो जयराम गुप्ता नहीं रहा कि जो मैं अपमानित ढंग से किसी मंच पे बोलूं। लोग अपने ऊपर ले ले, लोग उसको अपने ऊपर कन्वर्ट कर दे, उस लीडर को मैं सलाम करता हूँ कि वो लीडर ने अपने ऊपर लिया, उसको मैं सलाम करता हूँ। लेकिन मेरा ध्येय किसी को नहीं, मेरा सोच किसी के ऊपर नहीं। आप अपने पिन की गरिमा को बढ़ाओ, आप जो हो उसी को बोलो, आई एम डायमंड। क्या डायमंड छोटा पिन होता है? किसने कह दिया डायमंड पिन छोटा होता है? कौन भारत देश का मूर्ख लीडर है जो ये कह दे कि डायमंड का पिन छोटा पिन होता है? जो ऐसा बोलता है कि एल्टोस का डायमंड पिन छोटा पिन होता है, मैं उत्तम सरकार जी से जानना चाहूंगा, हाँ थोड़ा ऐसे करके बताएं, आई एम राइट कि रॉन्ग? राइट, थैंक यू वेरी मच सर। अपने पिन को आप छोटा बोल रहे, इसी पिन पे एक आर्मी होता है, इसी पिन पे एक फौजी होता है, इसी पिन पे एक टीचर होता है, इसी पिन पे एक प्रिंसिपल होता है, इसी पिन को एक क्या था बड़े बाबू होता है, रेलवे का अधिकारी, पूरी जिंदगी आपके ही पिन पे गुजार देता है। डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी, आई एम राइट? डॉक्टर प्रदीप विश्वास, थैंक यू वेरी मच। उसी पिन पे गुजार देता है और आलीशान मकान बनाता है, घर बनाता है, जमीन बनाता है, जहाज बनाता है, बिटिया का शादी करता है, ये उस तमाम ऐसे। हम ये नहीं बोल रहे हैं आप उसी पिन पे रहिए, बड़ा पिन ना सोचिए, अपने बड़े पिन के लिए ललक रखिए, भूख रखिए, मुझे बड़ा पिन जाना है, मुझे बड़ा पिन जाना है, ये पिन मुझे मजा नहीं है, लेकिन उसका अनादर ना करें, उसका अनादर ना करें। लोग अपने पिन को छिपाते हैं, लोग लोगों को बताते नहीं है।
लोग लोगों को ये बोलते हैं इस पिन पे मेरा जी उब गया है। आप अपनी सफलता को गाली ना दें, ध्यान रहे। आप अपनी सफलता रूपी देवी को गाली दे रहे हो, बदनाम कर रहे हो। कि आपका यह हक नहीं बनता कि अपनी सफलता, जो देवी है, जो सफलता, आज जयराम गुप्ता डबल रॉयल क्राउन है, तो डबल रॉयल क्राउन जो देवी है वो मेरे पास आई है, तो उनका मुझे सम्मान करना चाहिए। दोस्तों चलो ये सेशन यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि मेरी इन बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे। फॉर एग्जाम्पल सुजीत मंडल, वेस्ट बंगाल, सुजीत मंडल जी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लगातार बहुत दिनों से डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। शायद उनकी पिन अभी चेंज हुई ना हुई उतना मुझे खबर नहीं, लेकिन डायमंड अचीवर को मैं उनको सेलिब्रेट किया था। अगर सुजीत मंडल जी अपने उस डायमंड पिन को अनादर करें या बोले कि तेज नारायण जी मेरा जी उब गया है, मैं इस पिन पे अब कहां मुंह दिखाऊं, तो सुजीत मंडल जी अपने उस पिन का अनादर कर रहे हैं, यानी सफलता रूपी डायमंड जो देवी थी उसका बेइज्जत कर रहे हैं। आपके अंदर भूख होनी चाहिए ब्लू डायमंड की, आपके अंदर रॉयल डायमंड की भूख होनी, लेकिन हमारे भीम थापा जैसे लोग और तमाम लोग भविष्य के चक्कर में वर्तमान की दैया मैया कर देते। भविष्य के चक्कर में अगर वर्तमान की आप दैया मैया कर दोगे तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाएंगी, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। भविष्य के चक्कर में वर्तमान को अनादर ना करो, भविष्य आएगा जब आएगा, पहले वर्तमान में जो है उसका इज्जत करना सीखो। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं सुजीत भाई साहब, सुजीत मंडल जी, खसरापड़ा वेस्ट बंगाल, क्योंकि मैं देखता हूं अब आपके अंदर वो उत्साह, वो जुनून, वो मंच से भावना जो आज से 3 साल पहले हुआ करती थी, वो मुझे अब सुनने को कम मिलता है। कहीं न कहीं ग्लानि आपके मन में चल रही है। ये आप अपने सफलता रूपी देवी का अपमान कर रहे हैं। कहीं न कहीं मेरे राम कुमार राठौर जी हैं, जो डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके अंदर वो जो ग्लानि है, वो ग्लानि आप अपने पास रख सकते हैं। सफलता रूपी उस पिन का अनादर करने का कोई हक आपको नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भीम थापा जी, सफलता रूपी उस देवी का अनादर ना करें, उनको जिए, उसी में मस्त रहें, उसी में मौज रहें, जो पैसा आए उसी को कुछ खर्च, उसी में कुछ पैसा बचा के बड़ा करने का प्रयास करें। वो बड़ी पिन भी आएगी। किसने कह दिया कि बड़ी पिन नहीं आई? जब जयराम गुप्ता का बड़ी पिन आ गई तो आपका नहीं आएगा, किसने कह दिया? लेकिन हाय हाय करने से, हाय हाय पागल हो जाने से, भविष्य के चक्कर में वर्तमान की दैया मैया कर देने से नहीं आता भीम थापा जी, वो नहीं आता, वो आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। अब मेरे करण अर्जुन के चक्कर में खुद को नाश कर देना ये रॉन्ग है। है कि एक नए आदमी को बोलता है कि महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया। आशा करता हूं आज के सेशन को ध्यान से समझें, जितना जिसको जो रिक्वायरमेंट हो उतना ही शेयर करो, तब जाके आपकी पकड़ में आएगी। कोई व्यक्ति सुपर जोन पे सामान खरीदने आया है तो पहले सामान का डीपीएमआरपी बताओ, सेंटर में कुछ बताओ, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बताओ। उसको ये मत बताओ कि महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को लात मार के हटा दिया। उसको उसकी जब आएगी जरूरत तब बताना। एक लीडरशिप में मैं बैठा हूं, कुछ विशेष बताने का प्रयास कर रहा हूँ। रंजना दीदी, आई एम राइट? मैं सही चल रहा हूं? तो आप इस तरीके से लोगों को, अपने ज्ञान को बर्बाद ना करो, अपने ज्ञान को बर्बाद मत करो। समस्या कहां, जिसका पिन नहीं आता उसको पीछे कारण जानते क्या है? उसका पीछे उसका राज क्या है? पिन मेंटेन ना होने का राज क्या है? कोई जिसका पिन ना मेंटेन होता हो, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, अपने ऊपर ना ले। मैं छोड़ दिया, मैं भी बहुत गलत था, लोगों को बड़ा खिंचाई करता था, लेकिन मैं सीखा
मैंने समझा, 10 सालों में अनुभव लिया कि किसी का खिंचाई करना वो हमारा हक नहीं बनता, सिस्टम को बताना ही हमारा हक बनता है। जिसका पिन मेंटेन नहीं होता है, उसके पीछे राज क्या है, कारण क्या है, वो सत्यता में लीजिएगा यार, अन्यथा मत लीजिएगा। अन्यथा लेंगे तो भगवान आपको माफ नहीं करेगा। अगर आप ये सोचेंगे जयराम गुप्ता ने मेरे ऊपर निशाना साधा तो आपको गौ हत्या पाप लगेगा। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ, समझ के बोल रहा हूँ, मेरे 10 साल का अनुभव बोलता है। क्या जिनका भी पिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायमंड, किसी का एक लेग चल गया, दूसरा नहीं लेग, तो जो लेग चला है, जिस लेग में बहुत बिजनेस जा रहा है, तो पहले तो आप ये देखो इसको किसने बनाया, तो स्वयं आपने बनाया। जो लेग चल गया उसको बनाया किसने, उसका आविष्कारक कौन है, तो आपको पता चलेगा मैं हूं। तो जब आप उस लेग को बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो दूसरा लेग भी आप बना सकते हो, कर सकते हो। अब वो माइनस कहां से हो जाता है, वह अपलाइन अपने जमाने में जब क्रिकेट में भर्ती हुआ, जब उसको क्रिकेट में इंडिया की टीम में भर्ती होना था, तो बड़ा तेज काम किया, इतना अभ्यास किया भाई, ऐसा ना हो कि मेरा चयन हो जाए, मैं वो रिजेक्ट कर दिया जाऊंगा। इतना अभ्यास, इतना अभ्यास, इतना अभ्यास। जब मंच पे उतरा, क्रिकेट में खेलने को उतरा, उसको डर है अगर मैं इसमें अच्छा रन नहीं बना पाया तो चयन करता लोग मुझे इंडिया की टीम से बाहर कर देंगे। वो अच्छा खेलता है, लेकिन जब उसका चयन हो जाता है ना, जब वो सिस्टमेटिक सेट हो जाता है, फिर वो दाहिने बाएं खेलता है, आउट भी हो जाता है, सिस्टम भी हो जाता है। यही कारण है, समझने वाले समझ गए होंगे, ना समझे वो अनाड़ी है। यानी वही लीडर, वही डायमंड करता जिसने पूरी टीम का साम्राज्य तैयार किया था, जिस जुनून, जिस ऊर्जा, जिस लेवल, जिस सोच, जिस त्याग से काम किया था, उसके त्याग में, उसके काम में, उसके सोच में, उसके विचार में कमी आई, जिसके कारण उसका पिन मेंटेन नहीं होता। इसमें अब आप और फोकस डालिए, थोड़ा और फोकस डालिए, थोड़ा और फोकस डालिए। इसमें गलती किसकी है? आपको वही ऊर्जा, वही जुनून, वही उत्साह, वही सोच, वही डेडिकेशन, वही सिस्टम, वही मीटिंग, वही टेक अभी भी लाना पड़ेगा। जैसे मैं 10 साल पहले काम करता था, वही जुनून, वही सिस्टम अभी भी मुझे ऐसे करके बेचना पड़ेगा। मैं ओरेगान 80 को कंधे पे लेके बेचूंगा, ये सोच अभी भी लेके चलना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगा तो 1 बाय 1 करूंगा, जरूरत पड़ेगा तो सबके पास जाऊंगा, जरूरत पड़ेगा तो बड़ा मीटिंग करूंगा, जरूरत पड़ेगा तो सिंगापुर जाऊंगा, जरूरत पड़ेगा तो गांव प्लान दिखाऊंगा, जरूरत पड़ेगा तो स्टेशन पे, प्लेटफार्म पे, फुटपाथ पे कहीं भी रुकने की क्षमता रखता, जरूरत पड़ेगा वो सब कुछ करूंगा जो मुझे करना है। अपना वही जुनून, पुराना वाला जुनून, ऊर्जा जब छोड़ देंगे तो आप गाना गाओगे, मेरा जीवन कोरा कागज, फिर चिल्लाओगे मेरा मेंटेन नहीं होता, मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मेरा टीम नहीं साथ देती। टीम के लोग टीम के लोग नहीं, खुद समझने की बात है। टीम तो फिर खड़ी हो जाएगी जब आप, पूरी साम्राज्य आपने खड़ा किया। फॉर एग्जाम्पल किसी का बता दूं, नाम तो लेना गलत हो जाएगा, ऐसे ही बता दे रहा हूं। जब आप सुपर जोन खुलवा सकते, जब आप सेंटर खुलवा सकते, जब आप नीचे डायमंड तैयार करा सकते, जब आप सब कुछ कर सकते हैं, तो दूसरी लेग कैसे नहीं चलेगी भाई? मुझे ये नहीं समझ आता। यानी आपने डेमो दिखाना कम कर दिया। बड़े भाई साहब तेज नारायण जी से चाहूंगा कि सही बोल रहा हूं, आप डेमो नहीं दिखा रहे हो, आप प्लान नहीं दे रहे हो। यानी आप पहले वाली, जब आपको 6 महीना हुआ था एल्टोस में, वो 6 महीना वाला ऊर्जा अभी क्यों नहीं ला रहे हो? 2-3 साल हो गए तो ऊर्जा खत्म हो गई, इसका क्या मतलब है? कोई तो ऐसा हाल हो गया, जब शादी ब्याह नहीं हुआ था तो मेरी पत्नी को लग रही थी हिंदुस्तान की सबसे मलिका, अभी शादी ब्याह हो गया, 2-3 बच्चे हो गए, फटीचर लगने लगी। वो प्रेम नहीं रहेगा। वो बच्चे हो गए तो क्या हुआ, 2-3 बच्चे की माँ हो गए तो क्या हुआ, अभी भी आपकी धर्म पत्नी आपके लिए हूर लगनी चाहिए, तब प्रेम चलता है। अभी तो चिल्लाते हो, हट, ऐसा करे वैसा करे, मेरे जिंदगी में तूने पनौती है। और जब 4 साल पहले जब उसको शादी करने का डेट हुआ था, तो भगवान से क्या मांगे, हे परमात्मा कोशिश कर कि मेरी शादी बिगड़े ना, अगर ये नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। हाय हाय हाय, क्या प्रेम था। अब डायमंड जब पिन मिल गई, अब वो फटीचर हो गई।
तो गलती कहाँ हो रही है? मैं जरूर प्रॉब्लम में हूँ, जरूर गम में हूँ, लेकिन मेरा सेशन आज अलग था। मैंने बताया था आज इंसान डरता बहुत है। किससे डरते हो भाई? किससे डरते हो? डरते किससे हो मुझे बताओ? किससे डरते हो? जब मरना है ही है, एक दिन जाना है ही है। ये हाड़ मांस की शरीर है। ये शरीर किस चीज का है? सुगांती दीदी, ये शरीर किस चीज का है? हाड़ मांस का बना है ना। तो हाड़ मांस के शरीर से मोह क्यों करते हो? इसको थोड़ा मेहनत कराओ ना। इसको ट्रेन में खड़े करा दो, 8-10 घंटा इसका ड्यूटी कराओ, चल खड़ा रहा ट्रेन में। हाड़ मांस के शरीर है, इसका मोह ज्यादा मत करो। लोग इसी के चक्कर, डर बहुत प्रकार को, पहला डर मौत का डर, दूसरा डर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, ये दूसरा। तीसरा डर लोग क्या कहेंगे, चौथा डर अगर मैं नहीं सफल हुआ तो फिर मैं जिंदगी में क्या करूंगा, पांचवा डर, अब मैंने कुछ न कुछ डरते रहते हैं। अगर मैंने कार ले लिया और उसका किस्त नहीं भर पाया तो, ये सब डर है। डर बहुत प्रकार के होते हैं। कहते हैं डर के आगे जीत है। तो आप डरते क्यों हो? आप डर डर क्यों रहे हो? आप पूरा गांव, हर इंसान को प्लान दो ना। एल्टोस कंपनी जैसा प्लान, एल्टोस कंपनी जैसी कंपनी भारत देश नहीं, पृथ्वी लोक पे नहीं मिलेगा। जयराम गुप्ता से बात करिए आप, मैं आपका वाई क्लियर करता हूँ। आप 84 लाख बाद योनि मिला, मुझे भी 84 लाख बाद योनि मिला, मनुष्य तन मिला, और मैंने एग्रीमेंट भगवान के यहाँ से 84 साल का भी नहीं पाया। 60 साल में कमर दर्द हो जाएगा, गैस की बीमारी हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी दर्द हो जाएगी। अभी मेरा 35 साल उम्र हो गया, 20 के बचे 25 साल। 25 साल हम क्या कर लेंगे? हिंदी भाषा में बोलते हैं हम क्या उखाड़ लेंगे? हिंदी भाषा में बोलते हैं हम क्या उखाड़ लेंगे? ये इस वीडियो के माध्यम से जिसके पास भी वीडियो जाएगा वो समझे अपने आप को। 84 लाख बाद योनि मिला, 84 साल का एग्रीमेंट नहीं, 60 साल बाद बुढ़ौती आ जाएगी। बीच का जो समय बचा वो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम डीएम नहीं बने, हम डॉक्टर नहीं बने, हम सांसद नहीं बने, हम विधायक नहीं बने, हम टीचर नहीं बने, हम प्रोफेसर नहीं बने, हम गायक नहीं बने, हम हीरो नहीं बने। बने क्या? क्या बने बताइए तो। जयराम गुप्ता अपना बोल, आपको नहीं बोल रहा, मैं अपना बोल रहा हूँ। आज से 10 साल पहले जब मैंने विचार किया जयराम गुप्ता तुम क्या हो क्या चीज, तुम चीज क्या हो, तब मुझे पता चला जयराम गुप्ता तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी कुत्ते की जैसी है। आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो वीडियो में सुन रहे हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि लोग बोलेंगे जयराम गुप्ता जी ने मेरे ऊपर निशाना साधा, इसलिए मैं ऐसी घटिया बात अब सब बंद कर दिया, किसी का क्लास लेना। जयराम गुप्ता तुम कुत्ते की जिंदगी जी रहे हो। एक बार 2 बजे रात को मेरे मन में विचार आया कि मैं कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूँ। ये मेरा मन बार बार क्यों बोल रहा है मैं कुत्ते की जिंदगी। मैं बोला यार मन, ये मेरे मन बता, मैं ऐसा घटिया बात क्यों बोलता है तू? तो मेरा मन बोला मैं सही बोल रहा हूँ जयराम गुप्ता तुम कुत्ते की जिंदगी जी रहे हो। बोला बहुत हरामी है, मैं कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूँ। बोला यस, उसने विश्लेषण कर दिया। तुम अपने बेटा का अच्छा खिला नहीं सकता, तुम बेटी को अच्छे खिला नहीं सकता, पत्नी को घुमा नहीं सकता, माँ बाप की सेवा कर नहीं सकता, उनको तीर्थ यात्रा ले जा नहीं सकता, तेरे पास झंडू बाम जैसा जिंदगी है, तू कुछ है नहीं, तेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, तेरे पास रुपया नहीं है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, तू साला भदोही जिला से आगे गया नहीं, तू झंडू नहीं तो क्या है? अरे माँ कसम, 2 बजे रात क्लियर हो गया कि जयराम गुप्ता कुत्ते की जिंदगी जी रहा है। देखो कुलदीप जी पूरा ध्यान से मेरी बात सुन रहे। जब 10 साल पहले रात को 2 बजे ये क्लियर हो गया, मिस्टर जयराम गुप्ता जी आपको सूचित किया जाता है कि धरती पे जन्म लेने के बाद आप कुत्ते की जिंदगी जी रहे हो, बधाई हो। अरे तो मेरे तो ब्रह्मांड फट गया, माँ सभी कैसा भविष्यवाणी। सुबह हुआ, उलझन में था, पत्नी से पूछा भाई मैं कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूँ। बोले तो पागल होगा, लगा ऐसा बघटिया बात क्यों बोलता है? बोला नहीं ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, मेरे रात को एक ऐसा मुझे मेरा दिमाग ने बताया। बोले यस, अपलाइन से मिला। बोले यस। बोले इससे छुटकारा क्या है? बोला इससे छुटकारा ये होता है लोहा लोहा को काटता है, तुम कुछ दिन के लिए महा कुत्ते की जिंदगी जी लो। ये वर्ड गलत है, ये वर्ड गलत है, ये वर्ड आपको दुख दे सकता है। मेरे इस वीडियो से तमाम लोग सुनने के बाद ये बोल सकते हैं कि जयराम गुप्ता शब्दों का प्रयोग गलत करता है, लेकिन मैं किसका चेला हूं? संतोष नायर का चेला हूं, संतोष नायर को फॉलो करता हूं। मेरे माइंड ने बता दिया कि जयराम गुप्ता साल 2 साल एल्टोस में महा कुत्ते की जिंदगी जी लो। ये महाकुत्ता की क्या होता है? कुत्ता की जिंदगी, ये महाकुत्ता क्या होता है?
महाकुत्ता इसको बोलते हैं कि जो 2 जोड़ी कपड़े थे, भविष्य में अगर एक ही जोड़ी होगा तो साबुन से साफ करके वही पहन लेना। जो मुंह में पानी आता है, मार्केट मिठाई देखने के बाद पैसा नहीं रहता कि उधर मिठाई की तरफ मुंह नहीं देखना। 2 साल तक हम मिठाई की तरफ मुंह नहीं डालेंगे। अपने बेटा बेटी से पैर छू के उनसे माफी मांग लो, बेटा बेटी मैंने तेरे को जन्म दिया, साल 2 साल तक मिठाई की तरफ मुंह मत देखना, अच्छे कपड़े की तरफ मुंह मत देखना। मेरे बेटे तू मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे से हाथ जोड़ता हूँ, साल 2 साल मुझे याद मत करना, क्योंकि मैं वनवास लेने जा रहा हूँ। किस चीज का? महाकुत्ते की जिंदगी जीने जा रहा हूँ। काया पलट दूंगा, या तो आर कर दूंगा या तो पार कर दूंगा, नहीं तो तुम लोग को लेकर समाज में चला जाएगा। ये होता है संकल्प। ये मैंने 10 साल पहले संकल्प लिया। पत्नी को हाथ जोड़ा, उसके पैर पड़ा, मतलब देख भाई तू 1-2 साल तक अपने मायके मत जाना, एक ही 2 साल में काम कर लेना। तू मुझे मेरे आंख से आंसू देख के उसने मेरे को गले लगाया, बोला आप चिंता न करो, आप अपने मिशन पर रहो, मैं आपका मिशन में साथ दूंगी। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। आज भी बता दूं, मैं जयराम गुप्ता, मेरे हाथ कभी किसी के सामने फैले नहीं। ये मैं बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथी जो हैं उनको पता है कि जयराम गुप्ता का गर्दन कट सकता है, लेकिन स्वाभिमान से मैं समझौता कभी नहीं करता। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हाँ, हाथ अगर फैलाया तो कंपनी के मालिक अभिषेक गुप्ता जी के सामने। और फिर मैंने अपने मिशन में निकला और 13वें महीने में डायमंड हो गया। आज तक वो जो कुत्ते की जिंदगी, 13 महीने का मेरा महाकुत्ते की जिंदगी जीने के बाद आज मैं शेरे दिल जीता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक ताली बनती है। कुलदीप जी एक ताली बनती है। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे शेरे दिल लोग बोलते हैं जयराम गुप्ता जैसा हमारा पूरा जिला बोलता है। कहीं कोई जमीन बेचता है ना, पहले मुझे फोन करता है। अब भले मैं ना खरीदूं, लेकिन मैं इतना बड़ा खरीदार बन गया। भले खरीदूं ना खरीदूं अलग बात है, लेकिन दुनिया की निगाह में बन गया। और जितना भी पैसा कमाया हर 6 महीने में रजिस्ट्री किया। साल में कभी एक बड़ी जमीन होती थी, 1 साल में एक बार लेता हूँ। आज धीरे धीरे करके मेरे पास प्रॉपर्टी की मान करें तो 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी बन गई। एल्टोस से भी 2-3 लाख रुपए आते हैं। सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, हर जगहों पे घूमता हूँ। आज के डेट में जयराम गुप्ता एमसीए बीसीए का कोर्स नहीं किया था, मैं कुछ नहीं जानता था, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं थी नेट के बारे में। लेकिन ये भी मैं बोला ना, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। मेरे को जितना जरूरत था, जरूरत से ज्यादा ज्ञान जिसके पास हो जाता है वो भी सफल नहीं होता है। उतना ही ज्ञान रखो जितना आपको जरूरत है। जिस सेशन में मैंने लॉगिन करना सीखा, मैंने बिल काटना सीखा, मैंने कूपन काटना सीखा, मैंने भारत देश में सेंटर सुपर जोन कहाँ है उसको सीखा, मैंने फेसबुक सीखा, मैंने व्हाट्सएप चलाना सीखा। 2-4 चीज सीख लिया और आज मैं हिंदुस्तान का, मुझे बोलते हैं गुरु, बोलते हैं अपलाइन, बोलते हैं। जबकि मेरे से कहीं ज्यादा नेटवर्किंग का ध्यान रखने वाले लोग हैं, उनका पिन नहीं मेंटेन होता है। मेरे से कहीं ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको एमसीए बीसीए का कोर्स बहुत कुछ जानते हैं, नेट के बादशाह, उनका लाख बीबी निकालने के लिए वो तरस रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि लोहा लोहा को काटता है। आपका जीवन अगर मुसीबत चल रहा है, थोड़ा और मुसीबत सहलो, मेहनत करो, तब ये पापड़ जाए। आधे इधर जाओ, मैं अंग्रेज जमाने का जेलर हूँ। असरानी बोलता है मैं अंग्रेज जमाने का जेलर हूँ। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ रहो। तुम्हारे साथ कौन रहेगा? तुम्हारे पास वो लक्षण नहीं है। सफल होने के लिए इंसान के अंदर सफलता का लक्षण होना चाहिए। सफलता का लक्षण पहला होता है गुस्सा ना करें, दूसरा होता है जलन ना करें, तीसरा होता है अद्भुत व्यवहारिक रहें, चौथा होता है टीम में लेन देन ना करें, पांचवा होता है ड्रेस कोड में रहें, छठा होता है खाने पीने का ध्यान दे, सातवां होता है नशा मुक्त रहो, आठवां होता है कि टीम में क्रॉस लाइन से मतभेद ना करो, नौवां होता है पिकअप सेंटर पे पैसा लो तो उसको पूरा दो, 10वां होता है अपलाइन लाइफ लाइन के सबकी इज्जत करो। देखो 10 सेकेंड में 10 लाइन आपको बता डाला। इन चीज को पालन करो तब जाके होता है। पालन तो करते नहीं। ज्वेल सी लोग इंसान रखते हैं, खुद प्लान बताते नहीं। तुम प्लान बताओ, श्याम तुम बताओ, मोहन तुम प्लान देने जाओ, कन्हैया तुम प्लान दे जाओ, हम बैठ के आराम करेंगे। गाओ, फिर गाना गाओ, यही गाओगे, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग चल गया। ये गाना बचेगा, क्योंकि अपने मरने पे स्वर्ग है।
टीम में पहले चलते रहो, चलते। आज मैं कुछ भी ना करूं, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी से पूछो कि डबल रॉयल क्राउन में कितना बड़ा टीम होता है। मेरा टीम के अगर बारे में कोई जान जाएगा ना, कोई विशेष जानकारी पा जाएगा कि जयराम गुप्ता की टीम है कहाँ, तो जमीन खिसक जाएगी कि इतना बड़ा टीम इसका है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई राज्य होगा जहां एल्टोस चलता हो, जयराम गुप्ता की टीम ना हो। लेकिन आज भी मैं एल्टोस को ऐसे करने की क्षमता रखता हूँ, उसको कंधे पे बिठा के चलता हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन को, अगर मैंने टीम बनाना सीखा है तो फिर अगर टीम बिगड़ भी जाएगी तो भी बना डालूंगा। लेकिन समस्या किस बात की है, लोग अपने काम में इतने मस्त हैं, एल्टोस को साइड में करके चलते हैं। जैसे चावल दाल पराठा पूरी सब्जी खाते हैं, थोड़ा सा अचार भी लेते हैं, तो थोड़ा सा अचार जिंदगी में एल्टोस को अचार के जैसा लिए। हाय हाय हाय, पहले दूसरा काम, यानी पूरी पराठा साग सब्जी, अचार क्यों लेते हैं मालूम है? खाने में अचार क्यों लिया जाता है? स्वाद के लिए लिया जाता है। सुजीत मंडल जी, आई एम राइट? सुजीत मंडल जी, आई एम राइट? वो अचार क्या है? वो स्वाद के लिए है। तो लोग अपने जीवन में एल्टोस को स्वाद के लिए लिए हैं, और स्वाद से पेट नहीं भरता। अपने जीवन में एल्टोस को स्वाद के लिए, उस थाली में जिस प्रकार से दाल की वैल्यूएशन है, रोटी की वैल्यूएशन है, एल्टोस को उस अचार से हटा के उस दाल में पट करो, तब एल्टोस होगा। दोस्तों, डर के आगे जीत है, ध्यान रखिएगा, डर के आगे जीत। एक उदाहरण और दूंगा, इसके बाद जो है मेरा सेशन यही समाप्त हो। आशा करता हूं कि आज के सेशन को, सबके बस की बात भी नहीं है, आज का सेशन सबके बस की बात भी नहीं है। सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि जयराम गुप्ता किस तरीके का आज मीटिंग लिया। शायद है जिनके माता पिता का विशेष आशीर्वाद होगा, वही आज के सेशन को समझ पाए। ये इंटरनल सेशन है, अंदरूनी भाव का मीटिंग हुआ है। चैंपियन मैनेजर तो पगला जाएंगे, कुत्ता महाकुत्ता काका बता के चला गया। यस, ये देखो ना, मेरे हाथ देखो, 500 रुपए गिना नहीं था, आज की डेट में 28,000 की घड़ी लगाता हूँ। ये घड़ी, ये कॉमन घड़ी नहीं है। साल की मेरी जितनी इनकम हुआ करती थी ना, ये घड़ी उतने की है। ये एल्टोस ने दिया है, क्योंकि महाकुत्ते की जिंदगी मैंने 13 महीना जिया, तब जाके जिंदगी में आया। और कभी अगर आपके पास पैसा नहीं है, बचत नहीं किए हो, जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा सब नहीं बनाए हो, तो आप कुछ नहीं किए। महीने के 1 लाख कमा रहे हो, 50,000 कमा, तो किस काम का 50,000? अगर आपने 50,000 कमाए तो 50 लाख की, अगर 50,000 महीना कमा रहे हो और 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं बनाए, तो आप इंसान में आते नहीं, आप जानवर में आते। ये वीडियो कभी एल्टोस वालों को दिखाया, दूसरे को मत दिखाना, नहीं तो पगला जाएगा आदमी, बोलेगा यार तो बहुत ही उल्टा पुल्टा बोलता है। अगर 50,000 की इनकम है, 35,000, जितना इनकम उसका कई गुना प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैं भी कम हूं, मेरे को कम से कम अभी तक में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेनी चाहिए, जितना मेरी इनकम आती है। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी में इसलिए नहीं बनाया कि घर का मुखिया हूँ, इसी में शादी करना पड़ता है, मेरे को सब कुछ करना पड़ता है। मुझे लगता है कि मैं क्या बताऊं, अभी जो सिस्टम आया, 1.5-2 लाख रुपया अभी खर्चे आ गए, ये कौन देगा? सबको पता है जयराम गुप्ता ने, क्योंकि मुझे भगवान दे, अब कोई किसके पास है ही नहीं। तो मैं वो फलता हुआ वृक्ष हूँ, लेकिन हूं कहां से? डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर की वजह से, अभिषेक गुप्ता साहब की वजह से, मनमोहन भट्ट की वजह से, अवधेश मौर्य जी की वजह से, रजत कुमार जी की वजह से, जीएस राठौर की वजह से, एसपी वर्मा की वजह से, भीम थापा की वजह से, डॉक्टर संजय देव की वजह से, सुगांती दीदी की वजह से, उत्तम सरकार की वजह से, ऐसे तमाम लीडरों की वजह से, तेज नारायण जी की वजह से, सुजीत मंडल जी की वजह से, मेरी टीम का नाम ले रहा हूं। अभी तो कितना लीडर नाम लूं, मैं थक जाऊंगा, 8 दिन नाम लूं तो भी मेरा खत्म नहीं होगा। टीम में कहां ज्वाइन होने पता ही नहीं, टीम में कौन सेंटर खोल देता है पता ही नहीं, कहां सुपर जोन खुल गया, अभी वहां मैं गया ही नहीं, पहुंचा नहीं और डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन खुल गया। इसको मजा बोलते हैं। जो आनंद जयराम गुप्ता ले रहा है ना, नेटवर्किंग की दुनिया में हिंदुस्तान में कोई कंपनी होगी, वो जयराम गुप्ता जैसा आनंद उसको मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अपने जिंदगी में उलझन को डाल दिया है, और जयराम गुप्ता अपनी उलझन को दूर फेंक देता है।
क्लोजिंग के दिन मेरे साथ जो लीडर होते हैं ना वो पागल हो जाते कि आदमी 12 बजे रात को पाव भाजी और वड़ा पाव खाता है, मजा लेता है उसका क्लोजिंग। आज तक 5 साल से मुझे किसी ने देखा ही नहीं कि मैं बिल कब काटा, मैंने ज्वाइनिंग कब किया, मेरे को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। अगर कोई देखा हो तो हाथ खड़ा करके बता दे। बोल रहा हूँ, मंच बोल रहा हूँ। पंडित उदय भानु शर्मा जी से पूछ लीजिए, जयस राठौर जी से पूछ लीजिए, तेज नारायण जी से पूछ लीजिए, जिससे पूछना हो पूछ लीजिए। क्योंकि मेरा मेहनत चंद सालों का था, उन्हीं चंद सालों में ऐसी टेक्नोलॉजी डाल दिया कि सारी दुनिया वर्क कर रहा है और मैं भी वर्क कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं वर्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हार्ड वर्क छोड़ के प्रोफेशनल बिजनेस करता हूं। आशा करता हूं आज के सेशन से आपको ये सीख मिलेगी कि जल्द से जल्द प्रोफेशनल बिजनेस में आ जाओ। और ये जो आप लोग करते हो ना, एल्टोस भी करते रहो, ये भी करते रहो, वो भी करते रहो, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो, थोड़ा सा एल्टोस कर लो, तो थोड़ा थोड़ा में सब थोड़ा हो जाता है। करना है तो दिल से करो वरना ना करो, करना है तो दिल से करो वरना ना करो। साल 2 साल के अंदर वो टीम बना दो, वो कहानी रच दो कि आपके नीचे प्लानर आ जाए, आपके नीचे डेमो दिखाने वाले जाए, आपके नीचे बिल काटने वाले आ जाए, आपके नीचे मंच को संभालने वाले आ जाए, आपके नीचे सुपर जोन खुल जाए, आपके नीचे सेंटर खुल जाए, आप पूरी दुनिया में राज करो। लेफ्ट और राइट दोनों लेग में ऐसे तमाम डॉक्टर को जोड़ दो, ऐसे तमाम लीडर को जोड़ दो, जीवन भर आनंद करो। लेकिन समस्या इस बात की आती है, मैं तो बोल दिया स्वर्ग में ये है, स्वर्ग में वो है, स्वर्ग में जाओगे तो परी मिलेगी, वहां नृत्य करेगी, लेकिन स्वर्ग में जाओगे कैसे? डॉक्टर विश्वास देखो मुस्कुरा रहा है, डॉक्टर गणेश विश्वास मुस्कुरा रहा है। उसके लिए मरना पड़ेगा। हाजी, कौन कौन मरने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा करे थोड़ा। मरने के लिए कौन कौन तैयार है? अरे रंजना दीदी मरने के लिए तैयार है, क्या बात करें। तेज नारायण जी मरने के लिए तैयार, सभी लोग मरने के लिए तैयार है। राम कुमार तुम मरने के लिए तैयार नहीं है? अच्छा तैयार है, ठीक है, ये मरना पड़ेगा। अच्छा उदय भानु शर्मा दोनों हाथ खड़ा किए, मरना पड़ेगा। कितने दिन के लिए मरना पड़ेगा? साल 2 साल के लिए। अविनाश तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। साल 2 साल के लिए, जीवन भर के लिए मरने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थाली में जिस तरीके से वैल्यूएशन करते हो दाल की, जिस तरीके से चावल की वैल्यू है, जिस तरीके से रोटी की वैल्यू है, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू जो आपने अचार को रखा है ना, स्वाद, उस अचार को एल्टोस से ना करने। आशा करता हूं शायद है नए व्यक्ति ना समझ पाए, अचार को एल्टोस का जो रूप दिए हो ना, यही गलत है। ता उम्र बीत जाएगी झूठे झूठे शान में, ता उम्र बीत जाएगी झूठे झूठे शान में। मैं फलाना हूं, मैं झगड़ा हूं, मैं झगड़ा हूं, मैं फकड़ा हूं, मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन इंटरनल क्या है ये परमात्मा जानता है और आपकी आत्मा जानती है। उसको पाने के लिए आपको आग में जलना पड़े। एक बार जल जाओ, एक बार जल जाओ, बोल रहा हूं एक बार जल जाओ। जीवन नहीं सफल हो जाए तो मुझे बुलाना कि जयराम गुप्ता जी आपने गलत सेशन दे दिया। ना हो तकलीफ, ना हो चैलेंज, ना हो दुख, तो क्या है मजा जीने में? अरे तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। आप अपने लक्ष्य को अपने सीने में लाइए, आंखों के सामने लाइए और अपने लक्ष्य पे कूद जाइए। भूल जाइए जब मैंने घर छोड़ा था, मेरी पत्नी गैस का सिस्टम नहीं भरा, चूल्हा पे लकड़े से सब्जी बनता था। हाँ जी नारायण जी, आपके जैसा करोड़पति नहीं था। लकड़ी और गाय का उपली से मेरी पत्नी खाना बनाती थी। कभी घर का जो डेवड़ी होता ना, वो डाक के नहीं गई थी। छोड़ के चला गया छोटे छोटे बच्चों को। कहाँ गया, कहाँ गए थे नारायण जी? आपके घर आ गया था। उस समय मैं आपसे बोला नहीं था मेरी पत्नी की घर पे चावल नहीं है, मैं बोला नहीं था आपसे। और आपको पुलाव खिलाने की क्षमता रखता था और बच्चों को सूखी चावल देने की क्षमता नहीं थी। वो दिन अभी भी जयराम गुप्ता को, लेकिन मुझे पता था जिस दिन तेज नारायण जी तैयार हो जाएंगे उस दिन मेरे घर में पुलाव का चावल होता है ना, वो बोरी बोरी भर के रखा जाएगा। वो मेरा 2-4-6 महीने का त्याग मेरे जीवन को 2-4 पीढ़ी कलेक्ट हो गए।
ये मैं सभी लीडर्स कहना चाहूंगा, दुख सहो तो दिल खोल के सहो, तकलीफ सहो तो दिल खोल के सहो। तकलीफ भी सहोगे और सुख भी लोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ गए ना। चटाई पे सो के देख लो, साल 2 साल कुछ नहीं बिगड़ेगा, ता उम्र आपके बच्चे सुखी रहेंगे। एल्टोस कंपनी वो कंपनी है जो आपको माला माल कर देगी। एल्टोस के बारे में क्या जानते हैं आप? अभी भीम थापा जी, डॉक्टर संजय देव जी, माननीय तेज नारायण जी का मैंने सेशन लगाया था, उन लोगों ने बताया एल्टोस में क्या होने वाला है। इतना दिन से गा रहा हूँ, क्यों गा रहा हूँ? क्योंकि मैं कंपनी का एक कोर कमेटी का सदस्य हूँ। आदरणीय अभिषेक गुप्ता जी ने मुझे अपने साथ लिया है, वो सारे इशारे देते रहते हैं कि जयराम जी एल्टोस में क्या होने वाला है। बता रहा हूँ, अंगूठे से लेके सर के बाल तक प्रोडक्ट आने वाले हैं। आप माला माल हो जाओगे। रुपया कहाँ रखोगे? बोरी में नहीं समाएगा, बैंक भर जाएगा। लग रहा होगा ना कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है, फेंक नहीं रहा हूँ। रुपया रखोगे कहाँ, इसका लिए आप विचार अभी से करो कि मैं रुपया रखूंगा कहाँ। अब देखो भीम थापा अंदर अंदर गुंडे कर रहा है, पहले आने तो आएगा आएगा। आपके अरण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आपके आएंगे। बस आप टीम तो बनाओ। लोगों को बोलता हूँ ज्वाइनिंग करो, लोग पीठ पीछे बोलते हैं, अरे जयराम गुप्ता तो बोलता रहता है, अरे यार तुम उसका ही ज्वाइनिंग करो जो बिजनेस कर लो। जयराम गुप्ता के चक्कर में ना आओ। बोलो बोलो, जितना बोलना है बोल दो। लोग मुझे बताते हैं कि सर, जो सर बोल रहे थे जयराम गुप्ता जो बोल रहे बोलने दो, तुम उसी को जोड़ो जो बिजनेस वैल्यू लेगा। तो अपना दिमाग लगा लो, जितना लगाना हो लगा लो, जितना लगाना हो लगा लो। एक दिन बोलोगे, पछताओगे, काश मैंने जयराम गुप्ता की बात मान लिया हो। मेरे जिंदगी के 10 साल दिए हैं भाई साहब, 10 साल कम नहीं होता। ठीक है, मेरी बात को आप बुरा मान रहे, मैं पूरे मन से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अगर मेरी बात को बुरी लगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वही सत्य है। आपको उसी ऊर्जा से काम करना होगा, आपको उसी बल से काम करना होगा जब आपने शुरू में किया था। आज आपने अपने बल को, अपनी ऊर्जा को हटा दिए, समाप्त कर दिए। आपको लगता है हमसे नहीं होगा, आपको लगता है ये काम करने योग्य नहीं है, आपको लगता है काम सही नहीं है। काम सब सही है, आपकी सोच गलत है, आप स्वयं गलत है। माफ करिएगा अगर आपको हमारी बात का चोट पहुंचता हो। आप प्लान नहीं देते, आपको शर्म आती है। आप प्लान नहीं देते, आपको शर्म आती है। आप सोचते हो उस लीडर को तैयार कर दूं, उस लीडर का तैयार दूं, ऐसा हो जाए। अपने कीरेबान पे झांको, कितना प्लान देते हो। अपने कीरेबान पे झांको, कितना मीटिंग करते हो। अपने कीरेबान पे झांको, कितना रोज शेयर करते हो। अपने कीरेबान पे झांको, कितना फॉलो करते हो। रिजल्ट आपको खुद आएगा। परमात्मा ज्यादा आपको दे रहा है, उसके योग भी नहीं हुआ। कितने कितने तो ऐसे हमारे लीडर हैं जो 35-35, 40-40 हजार रुपए कमाते हैं। मैं बता दूं, अगर उनको मार्केट में बेच दूं ना तो 40 हजार नहीं मिलेगा, तो भी उनको मिल जाता। सर, अपने कीरेबान पे झांको। अपने कीरेबान पे झांकने वाला ही व्यक्ति बड़ा लीडर होता है। क्या बात करते हो आप नॉलेज जरूर से ज्यादा क्यों बटोर रहे हो? जितना नॉलेज है ना उतना में आग लगा दोगे समुद्र में आप। लेकिन मंच पे तो उतरो, अपने जैसे लीडर बनाओ ना। आपके अंदर जो एल्टोस के प्रति भावना है उसको 10 के अंदर डालो ना। और अगर आपके अंदर भावना नहीं है तो उसको भावना तैयार करो। एक बात ध्यान रखना दोस्त, दुनिया में कायर वो होते हैं, दुनिया में कायरता उनको बोला जाता है जो पैसे सिर्फ गिनते हैं कि मुझे कितना पैसा मिला, वर्क पे ध्यान नहीं देते। जिनको ये समझ में आता है कि मेरा ये टीम करे, मेरा वो टीम करे तो मेरे को पैसा आ गया, मैं उसको कायर शब्द से नवाजता हूं। मर्द वो है। दशरथ मांझी के बारे में सोचो, दशरथ मांझी पूरे गांव से पहाड़ तोड़वा सकता था। वो बोल सकता था आओ यहाँ पहाड़ तोड़ो तो यहाँ पे जो है रास्ता बन जाएगा, सब लोग जाएंगे, गांव भर का हित होगा। लेकिन किसी को नहीं बोला, अकेले पहाड़ तोड़ना चालू कर डाला। तो आप करो ना, आप क्यों नहीं करते? आप करो, आपके करने से होगा। जैसे अभी अब्दुल कलाम साहब का हमने वो सुन रहा था वीडियो, हमारे पंडित देवानु शर्मा चलाए थे। आपने देखा साइकिल पे वो कौन कौन सा चीज ढो रहे थे, अब्दुल कलाम साहब। लेकिन आज अब्दुल कलाम साहब, लोग चंद पैसे को ही अपना भविष्य मानते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। डॉक्टर संजय देव सर से मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर संजय देव जी, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ रुपया महीना कमा सकते हैं, लेकिन वो अपना सपना और डायमंड तक रखते हैं।
दुनिया में ऐसे लोग हैं, परमात्मा उनको दिया है कि वो इस बिजनेस की क्राउन एम्बेसडर हो जाए, महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन वो अपने उलझन को अपने जिंदगी में लाके उस उलझन में उलझे हैं। अगर आपसे गलती सही हुई, आपके जीवन में उलझन आया तो उलझन को दूर करो, उलझन दूर हो जाए फिर अपने रास्ते पे आ जाओ, वो रास्ता आपको बड़ा लेके जाएगा। चंद पैसे में मत उसमें डुबकी लगाओ कि मेरा तो सब अच्छा हो गया है, मेरा सब अच्छा तो भाड़ में जाए। ऐसा नहीं, जीवन ना मिलेगी दोबारा। 84 लाख बार जो नहीं मिला है, महिला का हो चाहे पुरुष का हो। इसको इतना जियो, इसको इतना जियो, इसको इतना जियो कि जीवन में जीवन आनंदित हो जाए। अपने बल को, अपने पावरों को सोने में ना बिताओ। माय डियर, मेहनत करो और आप खुद मायूस ना रहो। लोग मायूस रहते हैं, लोग हाय हाय करते हैं, 24 घंटा ऐसे करते हैं, हाय मेरी किस्मत फूटी है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा तो ऐसा। अरे ये सब चीजें आपको शोभा नहीं देता, ये सब चीजें जानवर को शोभा देता है। जो जानवर होता है, इंसान को शोभा नहीं देता। क्या बोलते थे तेज नारायण जी, इंसान को शोभा देगा ये? मनुष्य को शोभा देगा हाय हाय करना? किसी शायर ने खूब लिखा है, मायूसियत, मदहोशियां एंड मक्कारियां। मायूसियत, मदहोशियां, मक्कारियां जिनके चेहरे का श्रृंगार करती हैं, ऐसे चेहरे पे मक्खियां भी बैठने से इनकार करती। इस चीज को ध्यान रखिए, ऐसा कुछ ना करें कि जिससे कि आप अपने पे गिर जाएं। इंसान जिस दिन अपने को सोचेगा, अपने को तिरस्कार करेगा, उसी दिन सफल हो जाएगा। उसी दिन वो सफल हो जाएगा जिस दिन अपने को कोसेगा। चलिए दोस्तों, मैं भी सिस्टम में रहना चाहता हूं, मैं सिस्टम के हट की बात नहीं करना चाहता। मेरा सेशन आज यही समाप्त होता है। आज मैंने इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा टाइट मिजाज में बात किया। सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, जितने पिन अचीवर है, जितने लीडर है, जितने सेंटर मालिक है, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्रता से माफी मांगता हूं। अगर मेरी बात आप सबको बुरी लगी हो तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं जो सत्य है वही बोलूंगा, जो मेरे पास 10 साल का अनुभव है वही बोलूंगा। आगे आप सबकी मर्जी है, क्योंकि जीवन आपका है। दोस्तों, मैं अपनी बाणी को यही विराम देना चाहूंगा। एक 10 सेकंड की एक कविता मैं पढ़ूंगा, इसके बाद मैं विराम करूंगा। दोस्तों, किसी ने कहा है, किसी ने खूब लिखा है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अपना कोशिश जारी रखें आप, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन कोशिश कर हल निकलेगा। रेगिस्तान में भी तू पौधा को लगा, समय समय पे पानी दे, समय समय पे देख रेख कर। उसी रेगिस्तान में, उसी वृक्ष में आने वाले समय में फल निकलेगा, और कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन कोशिश कर तू हल निकलेगा। जगह अपनी पुरुषार्थ को, जगह अपनी जवानी को, जगह अपनी बाहुबली को, जगह अपनी मर्दांगनी को, जगह ले तू अपनी पूरी ताकत को। दुख सह ले, चैलेंज सह ले, तकलीफ सह ले, हर वो सारी दुनिया का दुख सहने की क्षमता रख ले। जो है तेरा बिजनेस, रुका रुका, थमा थमा, रुका रुका, थमा थमा, देखना तेरे मेहनत पे ये तेरा बिजनेस ऑटोमेटिक चल निकलेगा, और कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम सर। आप आज किन शब्दों से आपका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आज वो शब्द नहीं है। क्योंकि जितने भी लोग, आज मैं वीडियो में यही देख रहा था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, लीडर हैं, सब बराबर बराबर एक के बाद उनका रुझान एक अलग हटके था सभी का। तो कहीं ना कहीं ये आप इस बात को कह रहे हैं, किसी को बुरा ना लगे या किसी को आप ये कह रहे हैं भला ना लगे, तो मैं आपसे एक बात भी कहना चाहूंगा सर कि जो मतलब जो पालक होता है, पालक से मतलब जो इन सब सिस्टम को चलाता है, या जो लीडर होता है वो उसके अपने ग्रो लाइन को करता है, तो हर जगह लाड़ चलता नहीं है, ताड़ का होना भी जरूरी है।
जहाँ लाड़ है वहां व्यक्ति बिगड़ जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा ये ताड़ वाला काम भी जरूरी है। अगर व्यक्ति आगे बढ़ाता है और लगा बुरा लगने वाली बात, तो सर मैं ये कहता हूँ बिल्कुल बुरा लगना चाहिए। बुरा उसी को लगता है जो सिस्टम को करता है, आम व्यक्ति को कभी बुरा नहीं लगता। बुरा उसी को लगता है जो कुछ करने की कोशिश करता है, जो इस सिस्टम में होता है, जो इस परिवार के अंदर होगा, उसको अगर बुरा लगता भी है तो बिल्कुल लगे बुरा, क्योंकि बुरा लगेगा तभी तो वो उस चीज को सुधारेगा। जब बुरा ही नहीं लगेगा तो सुधारेगा क्या? तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा सर। आज का वाकई में सभी लोग हमारे, चाहे डॉक्टर संजय देव सर हैं, चाहे हमारे डॉक्टर विश्वास जी हैं, चाहे भीम थापा जी हैं, चाहे हमारे ठाकुर साहब तेज नारायण जी हैं, या हमारी दीदी रंजना दीदी हैं, जितने भी लोग, मतलब मैं राठौर साहब का भी, मतलब जिनका नाम भी नहीं ले पा रहा, राम कुमार जी भी, मतलब सबका एक ही रुझान था सर, आपका जो आज सेशन था, आज सिस्टम था, उसके बाद भी अगर आज व्यक्ति जिद में ना आए, अगर आज वो ना जगे, तो सर यहाँ बुरा लगने वाली बात वहाँ उन लोगों के लिए है ही नहीं है। तो आपका वैसे भी जो एक सेशन होता है, एक सिस्टम होता है, उसका एक रुझान होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत अलग हटके सिस्टम में होता है। तो इन सब चीजों को, मतलब मैं शब्द नहीं है सर, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। गुरु गुरु होता है, गुरु का एक एक शब्द, एक एक सिस्टम, जितने भी यहाँ व्यक्ति हैं, अगर वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे तो वो बात अलग है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात और यहाँ भी कही कि कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति, अगर कष्ट में, जिंदगी भर कष्ट की जगह अगर कुछ समय के लिए अगर कष्ट कर ले, आपने देखा होगा, पत्थर की एक कहानी भी सुनी होगी, मूर्तिकार जब किसी पत्थर को करता है तो पत्थर को कष्ट होता है, तो पत्थर चिल्लाने लगता है, तो उस पत्थर को वो अलग कर देता है और दूसरे पत्थर को लाता है, और वो बिल्कुल नहीं चिल्लाता और उसको बिल्कुल सहन करता जाता है। कितना महीना, 2 महीना, 4 महीना सहन करने के बाद जिंदगी भर आराम से मंदिर में मूर्ति का काम करता है। और जो पत्थर आधा अधूरा था, सिस्टम नहीं था, उसके बाहर, मंदिर के बाहर रख देते हैं लोग, उस पर रोज नारियल चढ़ाते हैं, और जो रोज नारियल जलाते हैं तो जिंदगी भर के लिए कष्ट लेते हैं। तो हमारा आपका जो एक उद्देश्य था, एक माहौल था, तो मैं बार बार यही कहना चाहूंगा सर कि आपने एक एक बात, जो भी आपका कहने का तरीका, आपका जो माहौल है, आपको तो सर एक एक व्यक्ति, मतलब आप भले आप अपने आप को जो भी महसूस करें कि किसी को बुरा ना लगे या ना, मैं ये कह रहा हूँ सर बिल्कुल बुरा लगना चाहिए। जिसको जब तक दिल हार्ड नहीं होगा, जब तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, तो वो काम क्यों करेगा सर? जब किसी को प्यास नहीं लगेगी तो पानी के लिए उठेगा क्यों? पानी के लिए वही उठेगा जिसको प्यास लगी है। आप सोचो कि बिल्कुल भरपूर बन के बैठा रहे तो कभी कुछ नहीं होगा। मैं इसी सेशन के साथ आज का ये सेशन समाप्त करता हूं, लेकिन समाप्त करने से पहले अगर मैं चाहूंगा कि हमारे ठाकुर साहब अगर तेज नारायण सिंह जी अगर सिस्टम में हो तो बिल्कुल मैं चाहूंगा, क्योंकि आप हमारे सर को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो मैं चाहूंगा तेज नारायण सिंह जी सर आइए सर। वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। 2 शब्द कहें सर के लिए। सर जी नमस्कार। हाँ सर, बराबर सुनाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पहले तो मैं अपने सर को कोटि कोटि प्रणाम। और मैं सर को इतने अच्छे से सुना हूँ, ये बात सही है कि जैसे माता पिता, जो सही माता पिता होते हैं, अपने बच्चों को शासन करते हैं, डांटते हैं, खाना हमें सिस्टम में हमारे भगवान जब खुद अपने आप को पिता मान दिए तो हम लोगों की जगह कहाँ है? इसका कारण है मैं खुद अपने से कह रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज फटकार लगाई। मैं सही बात, अहंकार में बैठा, लोग तो काम कर रहे हैं, हमारा पिन तो अपग्रेड हो नहीं रहा, इसलिए मैं आज फिर हमारा अहंकार जो था कि नहीं मैं आज से बच्चा बन गया हूँ, मैं फिर आज से ही फील्ड वर्क करूंगा और 3 महीना के अंदर अपने पिन को अपग्रेड दुगुना ले जाऊंगा। ये आज की फटकार हमारे बहुत अच्छी लगी, इतना अच्छा लगा कि अब क्या बोले, जैसे लोहा रख देने से जल पड़ता है, जब यूज में लाया तो उसको झाड़ना पड़ता है। आज सर जी हमें झाड़ के पूरे
मैंने एकदम क्लियर कर दिए, सीन साहब ठकुराई छोड़ दो, फील्ड में उतरो, जैसे पहले थे आज भी हो जाओ। तो मैं आज इस बात को बोलने के लिए मैं सर को जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तेज नारायण सर जी ने बहुत शानदार सिस्टम के साथ कहा कि जब हमारे जो पालक होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे सिस्टम में ही उन्होंने अपने आप को, मैं शब्द यूज नहीं करूंगा, उन्होंने अपने आप को उसमें मान लिया, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस सिस्टम में हैं, ये समझने वाली बात है। तो और मैं इन्हीं के साथ एक और हमारे बीच में मनोज कुशवाहा जी को लाना चाहूंगा। कटनी से हैं, डायमंड लीडर हैं, बहुत अच्छे सरल व्यक्ति। मैं भी उनसे 1 मिनट का समय चाहूंगा, समय कम है लेकिन फिर भी चाहूंगा सर आए, वेलकम। 1 मिनट में सर के विषय में बताएं, आज मीटिंग का सारांश क्या रहा, बताइए सर। वेलकम सर। सर नमस्कार, सर नमस्कार। आज मीटिंग में जुड़ने का मौका मिला, सभी को नमस्कार मेरा। आज बहुत दिन बाद फिर से मीटिंग में जुड़ने का मौका मिला हम, और बहुत अच्छा ज्ञान मिला आज हमारे सर के माध्यम से। सर को बार बार नमन करूंगा। बहुत खुशी बताया कि हम क्यों पीछे चले जाते हैं, हमें अपनी ही कमी रहती है, हम अपनी ही कमी को पूरा नहीं कर पाते थे। हमने आज भी बताया कि कैसे हमको फिर से चार्ज होकर फिर से बताना है कि हमें पूरी जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सबक मिला हैं, कैसे पीछे हैं, कैसे जो नहीं कर पा रहे, क्यों इतना कर रहे हैं, सबके विषय में सबने आज हमें बताया। बहुत अच्छा ज्ञान दिया, आपको बार बार नमन करना चाहूँगा। इस सेशन में मैं आज ज्वाइन कर पाया, ये जानकारी मैं आज ले पाया। तो मैं सभी साथियों को बस यही कहना चाहूँगा, सब जैसे बोले हैं उन्हीं का अनुसरण करें, जरूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने बहुत शानदार कहा। मैं वापस डॉक्टर संजय देव सर के पास जाऊंगा। सर 1 मिनट का मैं आपसे भी चाहूंगा कि सर आज हमारे सर का कैसा क्या रहा, क्योंकि गुरु के गुरु हैं। आइए सर। नमस्कार नमस्कार सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आज मैं सर का एक एक बात मैं एकदम दिल में उतार लिया और बहुत अच्छा तरीके से मैं इसको फॉलो कर रहा था। तो मेरा जो है एक यही मेरा यहाँ से एजुकेशन मिला, और मैं सबको यही बात मैं मैसेज देना चाहता हूँ। सर का बात जो है, आज भले उनका बातें थोड़ा सा आपको तीखी लगे होंगे, सर का जो बात जो है, सर एक बात सही बोले है कि चैंपियन मैनेजर ये लोग सुनेगा तो उसको थोड़ा आश्चर्य लगेगा। तो सर का थोड़ा जो बात कहना का जो आज जो उनका जो मोटिवेशन बातें था, थोड़ा हाई लेवल का था, तो इसलिए मैं एकदम सिंपल एक भाषा में बोलना चाहता हूँ। जहां पर मिठास है, जहां पर मीठी बात है ना, वहां से थोड़ा सा आपको हटके रहना चाहिए, क्योंकि हर मीठा चीज में जो है ना चिट्टी पकड़ लेता है। और डॉक्टर का भी यही सलाह होता है कि मीठा चीज कम खाओ, मीठा चीज से थोड़ा दूर रहो। अगर कोई आपको मीठा बात बोल के कुछ भी बोलता है तो उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। और सर का जो बात था, 99% बातें जो थोड़ा तीखी था, और तीखा चीज आप जानते हैं, मतलब जो तीता होता है बांग्ला में जो तो बोलता है तीता, तो तीता चीज हम लोग के लिए, तीखी चीज हम लोग के लिए हमेशा सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारा लाइफ चेंज करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसलिए डॉक्टर भी बोलता है तीखी चीज खाओ, इसके वजह से आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और सर का आज जो बात है ये 99% बातें तीखी था, और सर का बात अगर हम उसको दिल में उतार लेंगे और उसी बात को हम लोग लेते हुए हमारा बिजनेस में अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% आज जो भी इस सेशन में हिस्सा लिए है, जो भी सर का बात सुने हैं, उसका 100% 2-3 महीना में उसका पिन डबल ट्रिपल होने वाला ही, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर वही बात सर जो बात आज हम लोग को इस सेशन में बताया, वही बात अगर हम अपना अगर
पूरे मेरा लाइफ में उतार लेंगे तो 110% आपका सक्सेस आना ही होगा 100%। इसलिए मैं जयराम गुप्ता सर जो है हमारा गुरुओं का गुरु, वो तो गुरु ही है, तो इसलिए गुरु का बात हमेशा मानना चाहिए। उनका बात सच में आज दिल में एकदम बैठ गया। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक बहुत अच्छी बात की और मैंने आपको बुलाने का उद्देश्य ये था कि इस बात को डॉक्टर ही समझ सकता है कि ज्यादा मीठी बातें जो होती है ना वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती हैं, शुगर की दिक्कत होती है। तो हमें हमेशा डायबिटीज की दवा यानी जयराम गुप्ता सर को हमेशा हमेशा साथ में रखना चाहिए, तो कभी ये नौबत ही नहीं आएगी। और ये बताइए सर, बाहर वाले किसी व्यक्ति को कोई डांट सकता है क्या? चलते फिरते व्यक्ति, रात रोड चलते हुए व्यक्ति को कोई टोक सकता है क्या, या कुछ कह सकता है? ये अपने व्यक्ति से किया जाता है। अगर एक घर का व्यक्ति और एक बाहर का व्यक्ति दोनों जब लड़ते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर जो समझदार और घर का बड़ा होता है वो अपने ही व्यक्ति को डांट कर उसको साइड में करता है या उसको ही डांटने की कोशिश करता है, भले गलती किसी की हो। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ठीक है, बाहर के व्यक्ति से हम कुछ कह नहीं सकते, जो भी कुछ कहना है हम अपने परिवार, अपने ग्रुप, अपने सिस्टम से ही कहते हैं। तो मैं सर को बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा, जयराम गुप्ता सर को, कि आज का जो सेशन हुआ है, आज का जो माहौल बना हुआ है सर, ऐतिहासिक सिस्टम है। अभी तक जो हम सीखते आए हैं, ठीक है सर, अभी तक आप मिठाई तो खिलाते हैं, त्योहार पे मिठाई हम खाते ही आ रहे थे रोज, लेकिन आज मिठाई के साथ थोड़ा सा आपने जो करेले का जूस हमने जो पिलाया है ना, तो उसमें हमें ये सबको भरोसा है कि कहीं ना कहीं हमें शुगर जैसी चीज तो किसी को नहीं, और किसी को अगर शुगर किसी को होने वाली भी होगी ना सर, तो आज के बाद तो कभी नहीं होगी सर। तो मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा, और चूंकि समय हो चुका है, सिस्टम हो चुका है, तो हमारा जो सिस्टम होता है, जहाँ गुरु वाली बात आती है वहीं माता पिता वाली बात आती है। माता पिता को याद करके सिस्टम में ही हमें आगे इस सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना उनके कुछ नहीं है। हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता हमेशा कहते आए, जिन्होंने अपने माता पिता को नहीं समझा वो कभी किसी को नहीं समझ सकते। किसी भी माहौल में, किसी भी उसमें जिनके माता पिता हैं वो उनको यहाँ उनको उनकी सेवा करें, माहौल करें। और जिनके माता पिता नहीं हैं वो अपने मन में उनको स्मरण करें, जो जहाँ हो वो वहीं से आशीर्वाद दें, ताकि हम कुछ कर सकें, कुछ अच्छा बढ़ सकें। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं मोटिवेशनल वीडियो माता पिता का दिखाना चाहते हैं, और सभी से आग्रह करते हैं, सब जहाँ हो, सर ने आज जो बातें कही हैं, अपना सिस्टम को, पुरानी बातों को भुलाकर, अपने कष्ट को भुलाकर, अपने सिस्टम को भुलाकर नए के लिए बढ़े। समस्या किसके साथ नहीं, सर ने बोला ये कि हमने सिर्फ 13 महीने तक ही सिर्फ समस्याओं का ध्यान दिया था, 13 महीने बाद समस्या क्या होता है हमें आज तक नहीं पता, क्योंकि समस्याओं का काम है आना, और हमारा काम है उस पर डटकर उसका मुकाबला करना। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि आज त्योहार भी है, भुजरिया मिलन समारोह भी है, तो मैं जितने भी सभी बड़े हमारे हैं सबसे मैं आशीर्वाद चाहूंगा, और हमारे जितने भी छोटे हैं या हमारे साथी हैं उनको मेहरबानी बना के रखें। आज जो हमारा भुजरिया का जो होता है, एक दूसरे को भुजरिया प्रदान करते हैं और उनको कहते हैं कि हम सब पर मेहरबानी बनाए रखना। तो हम शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो हम सभी को बोल रहे हैं कि हम सब पर मेहरबानी बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और खासकर हम जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सर, आज आपने जो माहौल, आज जो हमें सिस्टम बनाया, हमें जो तैयारी की, हमारे लिए कुछ सिस्टम वाली बातें की या कुछ अलग कहा, इस बात पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें कि किसी को बुरा लग रहा है या किस लग रहा है या क्या, जो आपने कहा ना किसी को बुरा लगे क्षमा चाहते, सर बुरा नहीं, जिसको बुरा नहीं लगेगा तो उसका तो कुछ होना ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं बुरा लगना चाहिए, हम तो कह रहे हैं बुरा लगेगा तभी तो उस चीज को सुधार होगा। सर कहा उन्हीं को जाता है जो अपना होता है। तो मैं बिल्कुल इस सब चीजों के साथ बिल्कुल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरी कोर कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके लिए कल हम सुबह 9 बजे फिर शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में सुबह 9 बजे नए जोश नए जुनून के साथ आपके सामने आएंगे। जय अल्टोस, नमस्कार, धन्यवाद।